तो ऑल ओके, सब ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज 6th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज कौन सा कलर लें? येलो लेते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्टिमुली बोलते हैं। ठीक है, वो स्टिमुली हमारे ब्रेन को पता चलता है ना, कि यहाँ कुछ एक घटना घट गया। तो ब्रेन ऑर्डर देता है अपने सिपाहियों को, जाओ इसका रिएक्शन करो, इसके लिए रिस्पॉन्स करो, है ना। तुम्हारे बॉडी का एक एक ऑर्गन सिस्टम, मसल्स, बॉडी पार्ट्स जो भी सब मिलजुल के कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे में कोऑर्डिनेट करके उस रिएक्शन मतलब कि उस स्टिमुली का रिस्पॉन्स करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मूवीज तो देखते ही होगे, बहुत से हम देखते हैं, हम सब देखते हैं, मैं भी देखता हूं, ठीक है ना। उसमें हीरो का तो रहता है मास्टरमाइंड। एक मान लो एक हीरो को मर्डर करना है, हीरो या विलन जो भी, मर्डर करना है, लेकिन फंसना नहीं चाहिए बेटा वो, है ना। तो उसके 8-10 बंदे हैं, है ना, 8-10 बंदे हैं, और हीरो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तू इधर से आना, उसको टक्कर मारना, तू उधर से आना, बाइक इधर घुमा देना, वहाँ रोड जाम कर देना, यहाँ पे तू ट्रक चलाना, तू ऐसे करना, तू वैसे करना। सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना। और सब उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और पूरा एग्जैक्टली परफेक्ट टाइम में मर्डर हो गया। मतलब कि ट्रक आके उसको कुचल दिया, अब उसको रोड में ला रहा है, कैसे ला रहा है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पूरे सिस्टम में, ठीक है, जो 8-10 बंदे हैं वो हमारे बॉडी के ऑर्गन और बॉडी पार्ट सब कुछ हैं, ठीक है। और जो मेन मास्टरमाइंड जो हीरो है, सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, वो सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, वो है तुम्हारा ब्रेन, ठीक है। तो यही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? एक दूसरे से मिलजुल के बातचीत करके सब मिलजुल के एक साथ परफेक्टली काम को करना, वही कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल तो तुम जानते ही हो, सबको कंट्रोल करना, है ना। तो यही हमारे बॉडी में भी होता है ना। हमारे बॉडी में एक एक पार्ट में, हर जगह में, ब्रेन में, हर जगह में मिलके होता है ये सब चीज। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हम लोग हैं, रेगुलेट देयर एक्टिविटीज टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ठीक है। एक स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करता है कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है। और स्टेबल इंटरनल एनवायरमेंट मतलब क्या? हाँ वही सोच रहा हूँ, अभी एग्जांपल दूंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। और ठीक है, वैसे भी समझ चुके होंगे, फिर भी अंदर का इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन करके सब कुछ काम करता है, ठीक है। समझ में आया? अंदर बोलो, बाहर बोलो, हर जगह। एनसीईआरटी में कूट कूट के भरा हुआ है ये वाला एग्जाम्पल, है ना, कि एक गर्म तवा है, हमने उसे छुआ, हमारे ब्रेन को मैसेज गया कि वो तवा गर्म है ना, गर्म है। तो सडनली ब्रेन ऑर्डर देगा या फिर इंस्ट्रक्शन देगा। हालांकि ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड देता है ना। तो आगे डिटेल में जानेंगे। अभी मान लो ब्रेन जो भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला, ठीक है। तो हाथ को इंस्ट्रक्शन मिला, है ना। हाथ को इंस्ट्रक्शन खाली हाथ से थोड़ी मिलेगा, बहुत सारा चीज रहेगा, मसल्स रहेगा, उसमें बोन्स हैं, और भी जितने भी सिस्टम है, सब कुछ मिला के उसको इंस्ट्रक्शन मिला, है ना, कि बेटा वो गर्म है, जल्दी से हटा लो, है ना। तो वो हटा लेगा। अब मान लो कोऑर्डिनेशन नहीं है, कंट्रोल तो है ब्रेन के पास, मान लो कंट्रोल है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, है ना, ये मान लो ऐसा पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है ना, ये पूरा ऐसा पकड़ा हुआ है, बोलेगा मेरे को हटाना है। ये मसल्स जो है बोला हाँ मैं हटा रहा हूं, लेकिन अंगुली और अंगूठा जितना भी है, फिंगर्स, है ना, ये बोलेगा ना मैं तो नहीं मानने वाला तेरा बात, मैं कोऑर्डिनेट नहीं करूंगा तेरे साथ, वो पकड़े रह जाएगा। तो वो हटाओ या ना हटाओ, कुछ भी करो, गर्म तो लगेगा ही ना, है ना। इसीलिए सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करता है, फट से उसको छोड़ेगा, फट से पीछे हटाएगा, है ना। ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो कंट्रोल का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि कंट्रोल सबको एक साथ करता है और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। समझ में आया? ये है तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल था। कंट्रोल क्या होता है? अभी बता चुका हूं तुम लोगों को क्या होता है कंट्रोल, ठीक है।
इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रेगुलेट और स्टॉप प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस को रेगुलेट करना या स्टॉप करना या हर किसी को इंस्ट्रक्शन देना, ये होता है कंट्रोल। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन बता चुका हूं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी का एक एक पार्ट या एक एक सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, पार्ट सब मिलजुल के स्टिमुली को रेस्पॉन्स करते हैं। उस रेस्पॉन्स को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन, है ना। उस कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो रेस्पॉन्स करते हैं वो बोल सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर टू रेस्पॉन्ड प्रॉपरली टू अ स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस को स्टिमुली मतलब एक है, स्टिमुलस मतलब क्या बोलते हैं इसको, सिंगुलर प्लूरल है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना उसमें। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल देख लो इसका। कॉमन एग्जांपल है जो भी, यहां पर नॉर्मल बेचारा ये कुत्ता है ना, आराम से बैठा हुआ है, उसके सामने एक मीट का टुकड़ा आ गया, आसपास में वातावरण में मीट का सुगंध छा गया, है ना। अब इसके मुंह में पानी आ गया। ठीक है, क्यों आया? क्यों? एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, आसपास सामने एनवायरनमेंट मतलब क्या, सामने एक मीट का टुकड़ा आ गया, पहले कुछ नहीं था, मीट का टुकड़ा आ गया ना। तब इसका आंख इसको देखा, रिस्पॉन्ड किया, अरे साला। हालांकि हम लोगों का आंख, इसका तो स्पेशली नाक होता है ना, इसका नाक उसको रिस्पॉन्स किया, अरे साला मीट का टुकड़ा। अब नाक मैसेज पहुंचा है ब्रेन में, तो बोला अब आहा जीभ बाहर निकालो, नहीं निकलेगा। मान लो अगर ये खराब किया तो पानी, लार टपक रहा है उसका, जीभ बाहर निकालने का है, मुंह खोलने का है, सब कुछ करने का एक साथ, लेकिन जीभ तो बाहर निकाल रहा है लेकिन मुंह खोलेगा ही नहीं। मुंह गुस्सा हो गया, नहीं मैं नहीं खोलने वाला, है ना। जीभ तो बाहर निकलेगा, जीभ तड़प रहा है बाहर निकलने के लिए, है ना। मुंह, दांत जो है उसको चबाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन मुंह बोल रहा है मैं खुलूंगा ही नहीं, कर ले जो करना है। तो अगर ऐसा हुआ तो कोऑर्डिनेशन खराब हो गया ना, कोऑर्डिनेशन होगा नहीं। कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होगा, पूरा प्रॉपरली मुंह खुलेगा, है ना, जीभ बाहर निकलेगा और लार बाहर टपकेगा। ये है पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलो स्टिमुली क्या होता है, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट दैट कॉजेस अ रेस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी चेंज जो कि एक ऑर्गेनिज्म में मतलब कि रेस्पॉन्स कर, जो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स करता है उसको, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस या स्टिमुली। ठीक है, रेस्पॉन्स क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस को जो रेस्पॉन्स करता है वही हो गया तुम लोगों का। ठीक है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, कंट्रोल इन एनिमल, सॉरी कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, कंट्रोल बोल रहा हूं, है ना। कोऑर्डिनेशन जो है ये मेनली दो तरह से होता है। ठीक है, दो जन कंट्रोल करते हैं इसको, एक है नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम है नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है, और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है हमारा ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, हालांकि ये भी ब्रेन से ही कनेक्टेड है, बट नर्वस सिस्टम में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू, सेल्स के थ्रू, इंपल्सेस के थ्रू हम लोगों का बॉडी को पूरा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, बट ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हार्मोन्स के थ्रू हमारा बॉडी में पूरा कंट्रोल करता है ना। कुछ भी कंट्रोल होगा हार्मोन के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हुआ। ठीक है, और कुछ भी कंट्रोल होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू, है ना, वो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हुआ। ठीक है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, ये पूरा पढ़ना है अभी हम लोगों को, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। चलो, तो नर्वस सिस्टम जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज होता है, एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ब्रेन ही हमारा बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ना मुन्ना ना। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन रहता है बेटा, है ना। इन दोनों के बीच में ये दोनों एक हम लोगों का सेंट्रल नर्वस मतलब कि सेंट्रल पार्ट है जो कि पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, यही ये दोनों मिलकर हमारा बॉडी को पूरा कंट्रोल करते हैं, खाली अकेला ब्रेन नहीं। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये दोनों मिला के हो गया तुम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद आ गया तुम लोगों का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हमारा ये जो ब्रेन है और नर्वस सॉरी स्पाइनल कॉर्ड है, अब पूरा बॉडी को कंट्रोल करेगा, कैसे करेगा हैं?
वो मैसेज भेजेगा ना किसी को, सामने वाले को, सबको बताएगा ना। अब हाथ है, मान लो हाथ में जो जला था, है ना, वो हाथ यहाँ तो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है ना, कि यहाँ पे ब्रेन में नहीं है, तो इसको भेजना पड़ेगा ना मैसेज। वो मैसेज कैसे भेजेगा? ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? एक मतलब कि वायर्स है, फाइबर्स है ना, फाइबर्स हैं, वायर्स बोल सकते हो, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा बॉडी में फैला हुआ है। येलो कलर का देख रहे हो ना, कलर चेंज करते हैं, येलो येलो मिक्स हो जाएगा, पिंक ले लेते हैं, ठीक है। ये पूरा जो येलो कलर का जो फाइबर्स दिख रहा है तुम लोगों को, है ना, ये पूरा बॉडी में जो फैला हुआ है, यही तो है तुम लोगों का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। सिस्टम में तो समझ रहे हो, पूरा बॉडी में फैला हुआ है ना। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, ये दो तरह से निकला रहता है, एक ब्रेन से निकला रहता है, एक स्पाइनल कॉर्ड से निकला रहता है। ब्रेन से जो निकला हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियल नर्वस, है ना। जो ब्रेन से जितने भी फाइबर्स वायर्स निकले हुए हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियल नर्वस, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इसको हम लोग जो स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्वस, ठीक है। समझ में आया? इतना सा बहुत बेसिक सा है ये वाला, उतना कुछ जरूरी नहीं है, मतलब कि उतना कुछ हार्ड इन टफ नहीं है, बहुत इजी सा है, ठीक है। इसको कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स क्या क्या होते हैं बेटा, है ना। सिंपल सी बात है, हमारा जो सेंसेस होते हैं ना, 5 सेंसेस बोलते हैं ना, क्या क्या होते हैं हम लोगों का? आई, नोज, टंग, स्किन और एयर, ये 5 सेंसेस है। अब उनके अंदर में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि सेल बोल लो या फिर टिश्यू बोल लो, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मैसेज, मतलब कि क्या बोलते हैं, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। सिंपल सी बात है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। जैसे कि अब देखो, ये दिख गया एक एप्पल, है ना, आंख ने इसे देखा, आंख के अंदर एक ऐसा सेल है, ठीक है, जो कि ब्रेन में पहुंचाएगा ये मैसेज को, ठीक है। आंख ने देखा, बोला अरे वाह मीठे एप्पल, है ना, तो आंख के अंदर एक ऐसा सेल था, ठीक है, या ऐसा एक टिश्यू ऑर्गन, जो भी, ये तो ऑर्गन तो ये है, ठीक है, टिश्यू था जो कि ब्रेन में मैसेज पहुंचाएगा, आहा वहां मस्त एप्पल है ना, जल्दी से किसी को भेजो, उसको लेके आओ, हम खाएंगे मिलके, है ना। तो आंख ने पहुंचाया मैसेज, ब्रेन के पास पहुंचा, ब्रेन क्या बोला, मसल्स के पास आया, हैंड का मसल, जा बेटा जा, उसको तोड़ के लेके आ, मतलब कि थोड़ा टूटा हुआ तो है ही, लेके आ उसको, है ना, मुझे खाना है, मुंह को देना है, वो खाएगा और मेरे अंदर तक टेस्ट पहुंचाएगा, है ना। तो इफेक्टर क्या हो गया, ये मसल, ठीक है, ब्रेन कोई भी बोल सकते हो, कोई भी टिश्यू या मसल्स, ठीक है, जो कि उस रिसेप्टर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, रिसेप्टर का रिएक्शन को, क्या आप बोलते हैं, रिएक्शन करे, जो भी करे, रिस्पॉन्स करे, उसको बोलते हैं इफेक्टर्स, है ना। समझ में? देखो, रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल और टिश्यू दैट डिटेक्ट स्टिमुली, ठीक है, ये डिटेक्ट करता है कि स्टिमुली है, वहां पर क्या है, क्या चेंजेस हुआ, है ना। यहाँ चेंज किया ना, एप्पल आ गया है, कुछ नहीं था, अचानक से एप्पल आ गया, चेंज हो गया, ठीक है, वो डिटेक्ट किया, कौन, आंख के अंदर में कोई एक सेल रहेगा या कोई टिश्यू रहेगा, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, या तो ब्रेन को भेज सकता है तो स्पाइनल कॉर्ड को भी भेज सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर हम लोग का बॉडी को कंट्रोल करते हैं। कुछ कुछ ऐसा अभी हम लोग देखेंगे कि ब्रेन को मैसेज भेजेगा ही नहीं, सीधा स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड ही उसका रेस्पॉन्स कर देगा, है ना। देखेंगे आगे, देखो एग्जाम्पल, फोटो रिसेप्टर्स इन द आई डिटेक्ट लाइट, है ना, हमारे आंख के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है। लाइट मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लेना बाबू, लाइट मतलब ऐसे नहीं कि बल्ब से जो लाइट आ रहा है, सन से जो लाइट आ रहा है, वो लाइट, आगे पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट, वो सब पढ़ोगे जब, तो पता चलेगा कि लाइट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट से टकरा के हम लोग का आंख में आता है, तभी हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है ना। तो वही है, कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, क्यों, उसमें लाइट है ना, लाइट आ रहा है। अब बल्ब बंद कर दो, पूरा अंधेरा कर दो, क्या जब ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, क्या नहीं देगा। तो वही होता है तुम लोगों का फोटो रिसेप्टर इन द आई डिटेक्ट लाइट, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कौन करेगा, आंख, है ना, लाइट के थ्रू। ये हो गया तुम लोगों का रिसेप्टर। अब इफेक्टर क्या है, जो उसका इफेक्ट करेगा, है ना। इफेक्टर्स आर द मसल और ग्लैंड्स दैट रेस्पॉन्ड टू द कमांड्स ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू
प्रोड्यूस एन एक्शन और रिस्पॉन्स। ठीक है, उसको देखने के बाद फोटोरिसेप्टर जब उसको देखा तो कोई मसल्स होगा, कोई ग्लैंड होगा जब जो कि उस पर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टर। एग्जाम्पल, मसल्स इन द हैंड कंट्रोल टू पुल द हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। ये उल्टा दे दिया है, कोई बात नहीं, ये हॉट ऑब्जेक्ट का दे दिया, इसी का देना चाहिए था तो और ज़्यादा अच्छा रहता है और अच्छा समझ में आता। तो हॉट ऑब्जेक्ट वाले वो जो है तुम लोगों का जो गर्म तवा पकड़ लिया था, मसल को इंस्ट्रक्शन दिया ब्रेन कि जल्दी से हटा लो, तो वो हटा लिया। हालांकि वहाँ स्पाइनल कॉर्ड रहता है। चलो देखेंगे कौन कौन क्या क्या देता है, आगे देखेंगे हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन कौन देता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ कुछ रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, कुछ स्टिमुलेटेड है, स्टिमुलस है, कौन सा स्टिमुलस डिटेक्ट होता है किस रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है, और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला आई है ना, आई है आंख, जो कि फोटो रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करता है ना, जो भी लाइट वगैरह आ रहा है उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो आई जो है फोटो रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करता है। फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं सिर्फ लाइट। समझ में आया, लाइट के बारे में अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, तो लाइट को डिटेक्ट करना, सीइंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल क्या है उसका, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना। ठीक है, दूसरा है एयर, कान। ठीक है, ये साउंड रिसेप्टर यानी कि फोन रिसेप्टर, इसका नाम बोलते हैं हम लोग फोनो रिसेप्टर, फोन रिसेप्टर। ठीक है, फोनो रिसेप्टर को क्या डिटेक्ट करता है, ये स्टिमुलस को, साउंड को डिटेक्ट करता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, हियरिंग अ म्यूजिक। ठीक है, तीसरा क्या है, नोज, नाक। ठीक है, ये होता है हम लोग का ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। तुम लोग जब एसिड और बेस पढ़े होगे इससे पहले चैप्टर में, 2-3 चैप्टर पहले है। ठीक है, तो उसमें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर के बारे में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, नहीं भी पढ़े हो तो किसी से भी पढ़े हो, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है। ठीक है, मतलब कि नाक से सूंघने से पता चलता है उसका स्मेल क्या है। ठीक है, तो नोज हुआ, स्टिमुलस क्या हो गया उसका, स्मेल, एग्जांपल स्मेलिंग अ परफ्यूम, है ना। फिर उसके बाद है टंग, जीव, टेस्ट को रिसेप्ट करता है ना। इसका रिसेप्टर को याद रखना पड़ेगा दोनों, गस्टेटरी, गस्टेटरी रिसेप्टर, गेस्ट बोलो या गस्टेटरी। ठीक है ना, गस्टेटरी, टेस्टरी, स्टेटरी, गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करता है। और एग्जांपल क्या हो गया, टेस्टिंग अ फूड, है ना। फिर उसके बाद स्किन, स्किन जो है ना हम लोगों का 5 सेंसेस होते हैं। ठीक है, क्या क्या, एयर, टंग जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है, आई, ठीक है, नोज और स्किन। स्किन जो है ना, इसमें 2 रिसेप्टर्स हम लोग बोलते हैं। आगे और भी 1-2 पढ़ दोगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी में 2 ही पढ़ते हैं। स्पेशली क्या क्या, हम लोगों का थर्मो रिसेप्टर्स और पेन रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर क्या, जो हीट को डिटेक्ट करता है, हीट होगा या कोल्ड होगा उसको डिटेक्ट करेगा। और पेन रिसेप्टर क्या होता है, जो बॉडी में पेन वेन होता है उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, स्किन जो होता है टेम्परेचर, हीट या कोल्ड को डिटेक्ट करेगा, एग्जांपल फीलिंग वार्म। ठीक है ना, स्किन एंड बॉडी टिश्यूज जो होते हैं वो इंजुरी एंड हार्म ऑफ स्टिमुलस, हार्मफुल स्टिमुलस, स्टिमुली जो भी हार्म वगैरह से बताता है। और क्या, ठीक है, फीलिंग पेन, आय हाय पेन फील हो रहा है, दर्द हो रहा है सीने में, छोड़ो। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे नर्व सेल। नर्व सेल या फिर इसको हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, नर्व सेल, सेल पढ़े हो, क्लास 9 में था ना कि 8 में था, क्लास 8 में था सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, याद नहीं आ रहा, छोड़ूंगा जिसमें भी था। ठीक है, सेल तो पढ़े ही हो सारा का सारा। सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, यही होता है नर्व सेल, है ना। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज नर्व सेल। हमारे बॉडी का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बाहर का बात नहीं कर रहे हम लोग, बाहर का तो और भी है। चलो, तो हमारे बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, नर्व सेल। ठीक है, ये क्या होता है, यही तो है नर्व सेल, न्यूरॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, इसी को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों, यही है जिससे पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। क्या है, सब जितना भी है ना, सब सेल से तो जुड़ के बने हुए हैं ना, है ना। नर्वस सिस्टम जो पूरा का पूरा बना हुआ है, पूरा का पूरा न्यूरॉन्स या नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चरल, न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस
सिस्टम बोलते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग मैसेज, ठीक है, जिसको हम लोग नर्व इंपल्सेस या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भी बोलते हैं बाबू, याद रखना है ना। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ठीक है, एक पार्ट से पूरा का पूरा बॉडी में मेनली क्या ब्रेन में ट्रांसफर करता है मेनली, और क्या है ना, ब्रेन से नर्व, नर्व से ब्रेन से हैंड, हैंड से ब्रेन, ब्रेन से लेग, लेग से ब्रेन, ब्रेन से जहां भी, है ना। तो पूरा बॉडी में मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है कौन, तुम्हारा नर्व सेल के थ्रू मैसेज ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें मेनली 4 से 5 चीज जानना है, ज्यादा कुछ है नहीं। स्ट्रक्चर क्या क्या रहता है इसमें, ठीक है। एक होता है डेंड्राइट, ये देख रहे हो, ये जो निकला हुआ है ना, झाड़ियों की तरह, इसी को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है। ये क्या काम करता है, रिसीव करता है बाबू, मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है, कोई भी दूसरा सेल से। अब क्या पूरा सेल है ना, अब यहां पे दूसरा एक सेल रहेगा, वो इसको मैसेज देगा तो ये मैसेज रिसीव करेगा ना। तो डेंड्राइट जो रहता है, इसका काम रहता है मैसेज को रिसीव करना। दूसरा आ गया तुम लोगों का सेल बॉडी, इसको बोलते हैं सेल बॉडी, है ना, सेल बॉडी। इसमें सारा का सारा सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, याद है पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस और बहुत सारा चीज था उसमें, ठीक है ना, न्यूक्लियस, जितना भी है सब के सब बॉडी सेल यहां पे रहते हैं, है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। कंटेन्स न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स और ऑल्सो प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। यहां प्रोसेस होता है, इतना जरूरी नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, जो भी है जैसा भी है वो वहीं पर रहता है। सिंपल सी बात, कंटेंट, सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस, इतना याद रखना स्पेशली, ठीक है। तीसरा एक्सन, देख लो, एक्सॉन जिसको बोलते हैं, ये देख लो, ये है ना, ये ऊपर कवरिंग को मत देखना बाबू, ये ऊपर कवरिंग जो है उसको हम बोलते हैं माइलिन सीट, है ना। तो नीचे जो एक्सन है वो जो है मैसेज ट्रांसफर करता है कहां, तुम लोगों का नर्व एंड के तरफ। ये होता है तुम लोगों का नर्व एंड, है ना, ये वाला ये एंडिंग, नर्व एंडिंग, ठीक है। एक्सन कैरीज मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स, ठीक है, नर्व एंड तक जाएगा या अदर न्यूरॉन्स बोल रहे हैं, दूसरा में जाएगा और क्या, सिंपल सी बात है, यहां तक जाएगा, यहां से फिर दूसरा में जाएगा, है ना। तो ये ट्रांसफर मैसेज कैरी करता है वहां से वहां तक, ठीक है। नर्व एंडिंग क्या होता है, टिप ऑफ द नर्व सेल, ये देखो ये वाला जो मैंने बोला था, ठीक है, इस टिप को बोलते हैं हम लोग नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये नर्व एंडिंग है, समझ में। अब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन सीट। ये जो है इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाता है बेटा, है ना। पता चला यहां पर हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन भेजा, मतलब कि सेल, यहाँ का जो सेल है, हाथ का सेल है, भेज रहा है, यहां पर एक सेल है, मतलब कि तुम्हारा नर्व सेल है, जहां पे एक्सन नहीं है, तो इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, है ना। तो वो तो मेनली पहुंच ही नहीं पाएगा ब्रेन तक, तो हमारा हाथ वैसे पकड़ा रह जाएगा, जल जाएगा, खत्म, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, क्या करता है, इंफॉर्मेशन लीक होने से बचाता है, ठीक है, समझ में आया। प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ द एक्सन, ठीक है, एक्सन से लीक होने से बचाता है, ठीक है, समझ में आया। नर्व्स आर लाइक cables that carry electrical impulses between your brain and the rest of your body. These impulses helps you feel sensation and move your muscles, जो कि मैंने बता चुका है ऑलरेडी, ठीक है। क्या यही जो है जो हमारे ब्रेन से बॉडी का एक एक पार्ट तक इंफॉर्मेशन भेजता है, और यही इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी का कोई भी है सेंसेशन फील, मतलब क्या सेंसेशन मतलब क्या, झटका नहीं लगेगा बाबा, भेज दिया, हाँ मेरे को मन किया, माइंड में आया कि इसको हटाना है, ऊपर लेना नीचे लेना, वो फील हो गया, अब कर रहे हैं हम लोग, ऊपर नीचे जो करना है कर रहे हैं, और क्या, ठीक है, समझ में आया। चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्या है, हाँ सिनैप्स, सिनैप बोलते हैं हम लोग, सिनैप्स, ये गैप होता है, क्या होता है, अब दो नर्व्स है ना, ये दो नर्व सेल है ना। अब हम लोगों को पता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नर्व एंडिंग, है ना। ये वाला है तुम लोगों का नर्व एंडिंग, और ये है तुम लोगों का डेंड्राइट। तो नर्व एंडिंग जब डेंड्राइट को, ठीक है, इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, उसके बीच में ना एक छोटा सा गैप होता है, बहुत छोटा, ठीक है, माइक्रो में रहता है, माइक्रो में क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे, ऐसे देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बहुत छोटा गैप रहता है, इतना छोटा कि दिखता ही नहीं, वैसे भी तो नहीं दिखेगा, है ना। इतना छोटा जो सेल होता है उसके भी छोटा वो गैप होता है, देख रहे हो, इतना बड़ा सेल उससे भी छोटा ये गैप, कहां से दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, तो छोड़ो कोई भी नहीं। तो ये जो गैप होता है,
इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स, है ना, इसी गैप को या फिर इसी जंक्शन को, ठीक है। अब इस सिनेप्स के बीच में क्या होता है, देखो ये देख रहे हो, ये नर्व एंडिंग है ना, और ये तुम लोगों का मान लो डेंड्राइट है, ठीक है। अब इसके बीच में ना कुछ केमिकल रिलीज किया जाता है बेटा, इस केमिकल को हम लोग बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बोल सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना। इस केमिकल को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्यों, डायरेक्ट टच तो है नहीं ना, ये तो डायरेक्ट हम लोग को इन्फॉर्मेशन भेज नहीं सकता, है ना, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो यही कैरी करता है। तो अब एक केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल के थ्रू, हालांकि इसका तो अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसको देखें तो बहुत है, मान लो एक केमिकल रिलीज किया, ठीक है, केमिकल रिलीज किया जो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं प्लस माइनस में रहता है, या क्या यार इसको बोलते हैं यार, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, करंट क्रिएट हुआ, फिर ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्रिएट हुआ, वैसा कुछ होता है, लेकिन उतना डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं तुम लोगों को, है ना। 10th लेवल में तो पढ़ रहे हो यार, इतना ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात, केमिकल रिलीज हुआ जो कि नेक्स्ट में ट्रांसफर हो गया, खत्म, है ना। वही चीज़ है सिनेप्स। क्या है सिनेप्स? इज अ टिनी गैप और जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस टेक्स प्लेस, ठीक है। यहाँ पर नर्व इंपल्सेस का ट्रांसफर होता है, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, द एक्शन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन रिलीज केमिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। दिस केमिकल्स क्रॉस द सिनेप्टिक गैप एंड पास द इंपल्स टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। सिंपल सी बात, ये एक्शन जो है, ठीक है, एक्शन नर्व एंड छोड़ता है, द एक्शन ट्रांसमिट ऑफ वन न्यूरॉन रिलीज केमिकल, ठीक है, छोड़ो, एक्शन भेजा नर्व एंड में, नर्व एंड जो है वो केमिकल रिलीज करेगा, केमिकल रिलीज किया, दूसरा वाला में चला गया, किसमें, डेंड्राइट में चला गया, ठीक है। यही हो गया तुम लोगों का सिनेप्स का वर्क, क्या बोलते हैं इसको, इंफॉर्मेशन पासिंग का वर्क कैसे होता है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसका क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। सबसे पहले रहता था तुम लोगों का डेंड्राइटिक टिप में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से आया तुम लोगों का सेल बॉडी में, है ना, वहाँ से जाएगा तुम लोगों का एक्शन में, ठीक है, एक्शन से जाएगा तुम लोगों का नर्व एंडिंग में, ठीक है, नर्व एंडिंग से गया तुम लोगों का सिनेप्स में, ठीक है, सिनेप्स यहाँ जो बीच में गैप रहता है ना, सिनेप्स में गया, वही सिनेप्स से फिर जाएगा तुम लोगों का डेंड्राइटिक टिप में, ठीक है। ऐसे करके पूरा इंफॉर्मेशन पास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पास होता है बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब तुम लोगों का ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कौन कौन सा टाइप का न्यूरॉन होता है जो कि तुम लोगों का ब्रेन में या तुम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, कैसे रिएक्शन करता है, उसको क्या क्या बोलते हैं, वो सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहला सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, ये क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो, ये है रिसेप्टर आई, है ना, आई के अंदर रहता है रिसेप्टर ऑर्गन है, रिसेप्टर ऑर्गन बोल सकते हो आई, ठीक है। वो स्टिमुली को देखा, ठीक है, स्टिमुल आसपास में जो भी एनवायरनमेंट है उसको देखा, ठीक है, देखा तो उसको लगा ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाना चाहिए बेटा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्या करेगा वो सेंसरी नर्व न्यूरॉन, सेंसरी नर्व बोले, न्यूरॉन के बोलो, ठीक है, नर्व सेल, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। ये ब्रेन भी हो सकता है, ये स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है ना, लिख लेना इसको, ठीक है। ये ब्रेन तक या तुम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाया, ठीक है। फिर यहां पर एक होता है रिले न्यूरॉन, जो ब्रेन और इंफॉर्मेशन अलग ही, इसको बोलते हैं तुम लोग क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में ही रहता है ये, ठीक है, रिले न्यूरॉन, ठीक है। अब यहां से रिले न्यूरॉन से क्रॉस हुआ, ब्रेन वगैरह जो भी है, इसको इंफॉर्मेशन वगैरह मिल गया, सब कुछ मिल गया, ठीक है। अब वो गाइड किया, मतलब कि वो ऑर्डर दिया कि ठीक है बेटा जाओ, अपने सैनिक को भेजा, जाओ और एक्शन लो, है ना। तो वो जो इंफॉर्मेशन पास होगा वो होगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन पास हुआ और इफेक्टर को इंफॉर्मेशन मिला कि अब मुझे वो ग्लास उठाना है ना। तो ये इफेक्टर क्या किया, रेस्पॉन्स किया, किसमें, तुम लोगों का स्टिमुली में, ठीक है। ये है पूरा का पूरा प्रोसेस,
ठीक है, समझ में आया? अब उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में, देख लेते हैं थोड़ा सा। सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन, ठीक है, ये सेंस ऑर्गन जिसको हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं, टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन जो है यहां से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन में पहुंचाया, ठीक है, फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स बोल सकते हो, एग्जांपल क्या है, डिटेक्ट टच, साउंड, लाइट, इटीसी, तो भी डिटेक्ट कर रहा है। रिले मोटर न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है, कैरीज मैसेज फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू मसल और ग्लैंड इफेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर में जा रहा है, ठीक है। कॉजेस मूवमेंट और सिक्रेशन, ठीक है, अगर तुम लोगों का हार्मोन का काम आएगा तो वहां सिक्रेशन करेगा या फिर जो भी, ठीक है। और ये मसल्स वगैरह का काम रहेगा तो मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब रिले न्यूरॉन क्या होता है, उन दोनों के बीच में रहता है, ठीक है, इसको हम लोग इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन विद इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये इन दोनों को ब्रेन और ये क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्ट करता है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा तुम लोगों का, विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हेल्प्स इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ये प्रोसेस को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आया पूरा? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अब ये क्या होता है बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, देखो ये है मोटर न्यूरॉन, कौन सा, ये वाला मोटर न्यूरॉन क्या होता है पता है ना, ब्रेन से इंफॉर्मेशन पहुंचाया कहाँ, मसल्स को, ठीक है। तो जब ब्रेन से इंफॉर्मेशन मसल्स को पहुंचा रहा था, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएगा, है ना। अब ये एक्चुअली में मसल्स हैं, है ना, ये मसल का मसल्स टिश्यू बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो है तुम लोगों का क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स है। अब इसको यहाँ पकड़ के, मतलब कि मसल दोनों के बीच में टच हुआ है ना, एक्चुअली टच नहीं हुआ है, ठीक है, वो ऐसा देखो ये गैप रहता है ऐसा, ये फिर भी यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरन मसल्स उन दोनों का बीच का जंक्शन, उस पॉइंट को बोलते हैं न्यूरॉन्स मसल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे ही वैसे ही ये केमिकल छोड़ता है, ये इसको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे हम लोग देख रहे थे ना वहाँ पे न्यूरॉन्स जा रहा था, वैसे ही ये यहाँ पे भी होता है, ठीक है। इसको इन्फॉर्मेशन मिला, अब ये अपना काम करेगा, ठीक है। चलो देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द पॉइंट वेयर अ मोटर न्यूरॉन कनेक्ट्स विद अ मसल फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर के साथ कनेक्ट करेगा। फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग द नर्व इंपल्सेस फ्रॉम द न्यूरॉन टू द मसल्स, कॉजिंग द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन पास किया, अब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर अपना काम करेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, खींचना है, ठेलना है, पकड़ना है, जो करना है वो करेगा, है ना। At this junction, the neuron release neurotransmitter that carry the signals cross the small gap to the muscle cell, ठीक है। यही है, ये देखो न्यूरोट्रांसमीटर वो ट्रांसमिट कर रहा है ना, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है जो कि इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है इसके पास, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बोल लो या फिर केमिकल्स बोल लो, ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिफ्लेक्स एक्शन, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे जो सडन जो आ रहा था ना, सडन खींच ले रहे थे हम लोग हाथ, वो सब रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, कैसे होता है, देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सिंपल सी बात, ऑटोमेटिक क्विक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस, ठीक है। कोई भी स्टिमुलस यानी कोई भी चेंजेस वगैरह हुआ, ठीक है, सामने में हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, उसमें जो क्विक एक्शन होता है, सडन उसको रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। लाइक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लाइक दिस, अब तुम्हारे पैर में जब कोई गुदगुदी लगा रहा है, तुम क्या करते हो, फट से पैर हटा लोगे, है ना। उसके लिए सोचते हो क्या, हटाऊं कि नहीं हटाऊं, हटाऊं कि नहीं हटाऊं, ऐसा कुछ सोचते नहीं हो, ठीक है, सट्टे से हटा लोगे। वही है, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में तो वही एग्जांपल दे रहता है, ठीक है ना, कि गर्म पकड़ लो, हटा लो, गर्म हो गया, फट से हट गया, वही सब चीज़ है, दवा को पकड़ लो, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक क्विक एंड इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी मतलब क्या, जो अपने आप होता है, ठीक है, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, मतलब ये अंदर से ही करता है, लेकिन हम लोग, मैं उसको सोच समझ के कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। मैं सोचूंगा क्या कि गुदगुदी हो रहा है तो मैं हटाऊं कि नहीं हटाऊं, वही है इनवॉलेंटरी। आगे देखेंगे वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी हर चीज, ठीक है।
तो इसे कुछ की पॉइंट्स है याद रखना। इट इज कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड नॉट ब्रेन। स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूं, जो भी रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होता है, ब्रेन के थ्रू नहीं होता है, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। और इट हैपेंस विदाउट थिंकिंग, इसमें हम लोग कुछ सोच समझ नहीं सकते, वो अपने आप हो जाता है ना, ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल्स देख लो, पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट, जो कि तुम्हारा एनसीईआरटी में भरा हुआ है ना। ब्लिंकिंग ऑफ आई व्हेन समथिंग कम्स क्लोज सडनली, ठीक है, कुछ अगर आंख के सामने आते रहेगा, ठीक है, हेलमेट पहनो, चश्मा पहनो, जो भी पहनो, आएगा तो फट से बंद कर लोगे, है ना, वो होता ही है। उंगली डाल के देखो, खोला हुआ आंख नहीं कर पाओगे, बंद हो जाएगा, अपने आप आंख बंद हो जाएगा। कुछ भी कर लो, डाल के देखो एक बार, चलो, ठीक है, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एक्शन, कंट्रोल, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व, एग्जाम्पल एंड नेचर ऑफ एक्शन, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, जैसे कि कौन सा वॉलंटरी एक्शन है, कौन सा इनवॉलंटरी एक्शन है, कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है, ये सब चीज हम लोगों को देखना है, ठीक है। वॉलंटरी एक्शंस क्या होता है, जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, ये मेरे कंट्रोल में है बाबू, ठीक है, ये मेरा बॉडी या फिर मेरा नर्व जो भी है अपने आप कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, आंख बंद कर रहा हूं, खोल रहा हूं, ये सब चीज मेरे कंट्रोल में, इसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। अब इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होता है, जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा दिल धड़क रहा है, हाय, है ना, दिल धड़कता है ना, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है मेरा पूरा बॉडी में, है ना, मैं सांस ले रहा हूं, है ना, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं, वो अपने आप हो रहा है ना। हाँ, मैं सांस रोक सकता हूं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, वो अपने आप होगा, है ना, कुछ भी कर लो। तो ये सब जितने भी हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ऐसा इनवॉलंटरी एक्शन जो सडन हो जाए, ठीक है, उसको अच्छा, इनवॉलंटरी एक्शन जो रेगुलर होते रहता है, ठीक है, कंटिन्यूस होते रहता है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या, किसी भी स्टिमुलस को हम लोग स्टिमुलस को देख के या फिर स्टिमुलस के वजह से हम लोग का एक्शन होता है, और जो कि सडन हो जाता है, वैसा इनवॉलंटरी एक्शन को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह देख ही चुके हो, ठीक है। कंट्रोल क्या होता है, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, हम खुद कंट्रोल करते हैं, है ना। पार्ट्स क्या होता है, ब्रेन एंड थिंकिंग इन्वॉल्व, ठीक है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या, राइटिंग, वर्किंग, टॉकिंग, जो भी सब कुछ, ठीक है। ये बहुत स्लो होता है, स्लो मतलब कि नॉर्मल होता है, स्लो एंड प्लान्ड होता है, जो हम लोग प्लान करके करते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, हालांकि प्लान नहीं है, लेकिन स्लो है, नॉर्मल है, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन क्या क्या होता है, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, ब्रीथिंग, ब्रेन इन्वॉल्व बट नॉट थिंकिंग, अच्छा ठीक है, इसमें थिंकिंग है, हम लोग सोच नहीं सकते, ब्रेन इन्वॉल्व है लेकिन हम लोग सोच नहीं सकते। एग्जाम्पल यहाँ पे हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, ये सब के सब जो है वो अपने आप होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं खा लिया और मैं संगे संग हजम करके निकाल दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो अपने आप टाइम टू टाइम होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक एंड कंटिन्यूस, ये जो है ऑटोमेटिक होता है और कंटिन्यूस चलते जाता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन, जिससे तुम्हारा स्पेशली क्वेश्चन वगैरह आता है ना, क्वेश्चन पूछता है, हालांकि सबसे पूछेगा, इंस्टेंट एंड ऑटोमेटिक, ठीक है, रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, ठीक है, इंस्टेंट होता है और ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको इनवॉलंटरी एक्शन है ना। तो इंस्टेंट होगा, संगे संग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड मेनली इन्वॉल्व रहता है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं रहता, याद रखना बेटा, यहां पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। विथड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, सबसे कॉमन एग्जांपल एनसीईआरटी का, हॉट ऑब्जेक्ट है, फट से हटा दिया, खत्म हो गया, ठीक है। वेरी क्विक एंड प्रोटेक्टिव, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ मोस्टली प्रोटेक्शन के लिए हमारा होता है, ठीक है। ये इसका मेन एडवांटेज भी है, हम लोग का बॉडी एक्चुअली पुराने ज़माने से क्या, जब हम लोग आदि मानव थे, है ना, जंगल में रहते थे, तो तभी से हम लोगों का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है ना, तो ये सब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। ऐसे ही होता है, उस वक्त कैसे था क्या पता, छोड़ो कोई नहीं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्या एग्जाम्पल देखोगे, सब समझ चुके हो, छोड़ो, इतना ईजी क्या समझना है इसमें तुम लोगों को,
बहुत इजी है। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन जो हो रहा है वो था एक्शन। अब रिफ्लेक्स आर्क जो है उसका पाथ, ठीक है, उसका पाथ को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ को। जैसे कि यहाँ पर बहुत कॉमन एग्जांपल दिया हुआ तुम लोगों का, हॉट वाटर या फिर हॉट कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग टच किए, है ना, टच किए, सेंसरी न्यूरॉन जो है इसको सॉरी रिसेप्टर, सबसे पहले हम लोग का स्किन में जो था पेन रिसेप्टर्स, ठीक है, पेन रिसेप्टर या फिर हीट रिसेप्टर जो भी बोलो, हीट को टच कर रहा है ना, हीट को टच करेगा तो हीट भी होगा और पेन भी होगा, दोनों एक साथ होगा। तो वो रिसेप्टर तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज को भेजा कहाँ? तुम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में गया, ब्रेन नहीं गया, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में गया और स्पाइनल कॉर्ड उसको बोला रिले न्यूरॉन को, सॉरी रिले न्यूरॉन के थ्रू मैसेज वहां पर ही प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो मैसेज वापस से गया तुम्हारा इफेक्टर जो कि है मसल्स, आर्म मसल्स का, हाथ का मसल्स को, ठीक है, और वापस वो यहां पे आया। अब बोला बेटा हाथ हटा जल्दी से, है ना, तो हाथ हटा लिया वो। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ये पूरा का पूरा पाथ को, ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जो गया इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। देखो, द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इंपल्सेस ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, it shows how the message travel from the receptor to the effector, ठीक है, ये बताता है या फिर दिखाता है कि रिसेप्टर से लेके इफेक्टर तक कैसे कैसे मैसेज पूरा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल इसको देख लेना, वही चीज यहां पे दिया हुआ है, इसको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले स्टिमुलस आएगा जो चेंजेस है, ठीक है, वहां से जाएगा रिसेप्टर के पास, ठीक है, यह है तुम्हारा स्किन रिसेप्टर हुआ, पेन रिसेप्टर हुआ, ठीक है, हीट रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर जो भी, ठीक है। उसके बाद जाएगा तुम लोगों का सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, तुम लोगों का जाएगा कहां? स्पाइनल कॉर्ड में, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू गया स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या रहता है तुम लोगों का? रिले न्यूरॉन, ठीक है, रिले न्यूरॉन वहां पर प्रोसेस करवाता है, ठीक है। फिर वहां से जाएगा मोटर न्यूरॉन, ठीक है, ये आ गया मोटर न्यूरॉन में, ठीक है। मोटर न्यूरॉन से गया तुम लोगों का इफेक्टर के पास जो कि है तुम लोगों का मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है। इफेक्टर के पास आया और मुबारक हो, रेस्पॉन्स हो गया। रेस्पॉन्स कौन किया? इफेक्टर रेस्पॉन्स कर डाला, ठीक है। समझ में आया पूरा का पूरा पाथ, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवांटेजेस देख लो, कुछ छोटा छोटा सा एग्जांपल का एडवांटेजेस है, कुछ खास है नहीं। क्विक रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, प्रोडक्टिव फंक्शन है कि बचाता है हम लोगों को, ठीक है। डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व सडन हो ही जाता है ना। और ऑटोमेटिक एक्शन, ये अपने आप हो जाता है, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे कि हम लोग काम करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, यहाँ कोई मेहनत नहीं है, अपने आप हो जाता है ना। अगर ऐसा हो कि हर काम अपने आप हो जाए तो क्या ही मजा है ना। पढ़ना है, सब देख लिया, अपने आप घुस गया, देखे नहीं भी देखे अपने आप ब्रेन में घुस गया, जाके एग्जाम में लिखना, लिखने ही क्यों अपने आप वहां पे प्रिंट हो गया, आहा क्या मजा है ना। वैसा हो जाए तो मजे ही मजे, तो यही है ना, मजे ही मजे। तो रिफ्लेक्स एक्शन का वही मजे मिल जाता है, हम लोगों को नहीं मिलता, रिफ्लेक्स एक्शन का मिल जाता है ना। अच्छा, क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड्स एन इमीडिएट रिएक्शन टू हार्मफुल स्टिमुली, है ना। हार्मफुल स्टिमुली को जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स कर देता है, और क्या, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सब जानते हो। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है? हेल्प्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डेंजर, ये प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन से हेल्प करता है डेंजर से, ठीक है। डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, सेव टाइम एज द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। ऐसे ही तुम लोग भी काम करना, रूटीन बना लेना कि क्या करना है तुम लोग, क्या पढ़ना है तुम लोगों को, अब सोचना मत, बस पढ़ते जाना, हो गया तुम लोगों का। वही इसके जैसा मजा तुम लोग को थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, है ना। इसलिए इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता, ज्यादा सोचना भी ठीक नहीं होता। पहले सोच लो, अब घुस जाओ उसमें, तो ये सोचता नहीं है, अपने साथ काम कर देता है, टाइम बचा रहता है इसमें, ऐसे करके टाइम बच सकता है, ठीक है। ऑटोमेटिक एक्शन वर्क विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है, इवन इफ द पर्सन इज अवेयर, ठीक है। पर्सन सोया रहेगा तो भी अपने आप वो हो जाएगा, पर्सन को पता नहीं लगेगा, अपने आप फिर हो जाएगा। हालांकि सोने से थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, उतना क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन नॉर्मली अब तुम ऐसे देख रहे हो, तुम इधर टच कर दिया गर्म में, हाउ हट गया ना हाथ, ऐसा होता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ब्रेन ब्रेन ब्रेन, इसी का तो सारा खेला है पगला, है ना। यही तो है जो हम लोगों को इतना मेहनत करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है, यही तो है, मेन जड़ यही है बेटा। तो अब इसी के बारे में पढ़ते हैं। मेन क्या होता है? कंट्रोल सेंटर, ब्रेन,
हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। पूरा बॉडी का यही है, इसको कंट्रोल सेंटर बोला जाता है। ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी यही है जो पूरा का पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। सिंपल सी बात। द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट इट एंड रिस्पॉन्ड थ्रू इफेक्टर्स। यही जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। ठीक है, रिसीव करेगा, इंटरप्रेट करेगा, मतलब कि प्रोसेस करेगा कि क्या करना है नहीं करना, समझेगा, और इफेक्टर के थ्रू इफेक्ट करेगा। समझ में? ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन आता है अंदर में प्रोसेस करेगा ना, वो उसी को बोलते हैं। इंटरप्रेट करेगा और रेस्पॉन्स करेगा विद द हेल्प ऑफ इफेक्टर बोलो या थ्रू इफेक्टर बोलो। ठीक है, अब देखो ब्रेन में ना, ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया एक्चुअली। ठीक है, एक होता है फोर ब्रेन जो कि सबसे बड़ा होता है ना। एक होता है मिड ब्रेन, है ना, जो कि यहाँ पे तुम लोगों को दिखेगा। अच्छा, इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। कौन सा कलर लें जो अच्छे से दिखाई देगा? इसमें येलो, ग्रीन, येलो लेते हैं, है ना। ये वाला, ये है तुम लोगों का मिड ब्रेन। ठीक है, और एक है तो तुम लोगों का हैंड ब्रेन, पीछे वाला ब्रेन बोल सकते हो। पीछे छोटा दिमाग होता है, मारने से मर जाता है इंसान, ऐसा वाला टाइप। एक तो मूवी देखा था ना, नाना पाटेकर बोलता है, वही है ये वाला हैंड ब्रेन, है ना। ये आता है तुम लोगों का हैंड ब्रेन। तो अब फोर ब्रेन में हालांकि फोर ब्रेन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर ही 2 बोला गया है एनसीईआरटी में। क्या क्या है? एक है तुम लोगों का सेरिबेरम, सेरिब्रम बोलो, सेरेब्रम बोलो, सेरेब्रम बोलते हैं इसको। ठीक है, यह है सेरेब्रम, ये वाला बोल सकते हो। सबसे बड़ा पार्ट ये होता है, सेरेब्रम में सबसे बड़ा पार्ट होता है। और दूसरा होता है तुम लोगों का हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहां पर रहता है देखो हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये है तुम लोगों का किसका, फोर ब्रेन का पार्ट। मिड ब्रेन ज्यादा कुछ नहीं है, इतना सा देख लो, इसका कुछ काम भी नहीं ज्यादा, कुछ फंक्शन करता है। अभी हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा काम, पूरा फंक्शन देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, कहाँ कहाँ रहता है, कैसा रहता है, उसको खाली मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा है तुम लोग का हैंड ब्रेन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बाबू, इसी से क्वेश्चन वगैरह आता है मेनली। ठीक है, हैंड ब्रेन कहाँ होता है? देखो ये वाला, ये है एक, ये है पोंड, ये मेडुला, जिसको मेडुला ऑब्लोंगाटा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है तुम लोगों का सेरेबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, सेरिबालम, है ना, यही है। ठीक है, एरो दिया हुआ है, तुम लोग जान जाओगे कौन कौन सा कहाँ कहाँ रहता है। ठीक है, ये है हैंड ब्रेन, ये है मिड ब्रेन, और ये है फोर ब्रेन। ये चीज जान लो। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि फोर ब्रेन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेन थिंकिंग ब्रेन, क्योंकि थिंकिंग का सारा काम यही होता है। हम लोग सोचते हैं, हम लोग प्लान करते हैं, कुछ भी वॉलंटरी एक्शन जो होता है, जो भी, वो इसी के थ्रू होता है बेटा, फोर ब्रेन के थ्रू, जिसको हम लोग मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन बोलते हैं। कंसिस्ट मेनली ऑफ द सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। इसके पास मेनली 2 होता है। क्या क्या होता है? सेरिब्रम और सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो सेरिब्रम सारा काम कर देता है। क्या क्या कर देता है? सारा काम कर देता है, जैसे कि थिंकिंग का, रीजनिंग का, लर्निंग का, हेयरिंग का, इमोशंस का, ऑल वॉलंटरी एक्शन, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, सारा का सारा वॉलंटरी काम यही कर लेता है। हाइपोथैलेमस जो है तुम लोगों का, हाइपोथैलेमस का मेन काम याद रखना तुम लोगों का, वो जो है ना हार्मोन सिक्रेशन में हेल्प करता है ना। पूरा का पूरा एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन सिस्टम, आगे हम पूरा पढ़ेंगे जो हार्मोन्स का से रिलेटेड रहता है। पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है ना। एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर रहता है ना, है दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पिट्यूटरी, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है तुम लोगों का हाइपोथैलेमस। एक्चुअली कंट्रोल नहीं करता, मतलब ये हार्मोन सीक्रेट करता है, और पिट्यूटरी को बोलता है बेटा जाओ बाकी सबको बोलो ये हार्मोन सीक्रेट करे। तो पिट्यूटरी अपना हार्मोन एक सीक्रेट करेगा और दूसरा ग्लैंड को बोलेगा तुम ये वाला हार्मोन सीक्रेट करो, ऐसा करके मतलब ये रहता है, पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या रहता है हाइपोथैलेमस का? सीक्रेट्स हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन, ऑल्सो सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम। पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन्स को सीक्रेट करवाता है कौन? तुम लोगों का हाइपोथैलेमस। ठीक है, अरे यार रात हो गया इतना, उसके बाद भी टेम्पो बंद कर देते हैं। हाँ, रात का 12 बज रहा है, अभी भी टेम्पो जा रहा है, कोई नहीं, चलो। और ये हंगर, थ्रस्ट और टेम्परेचर वगैरह को भी कंट्रोल करता है कौन? तुम लोगों का हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद आ गया तुम लोगों का मिड ब्रेन।
ठीक है। मिड ब्रेन का कुछ ज्यादा काम नहीं है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, इन दोनों को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। किसे? इसको तुम लोगों का फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, सिंपल सी बात। और कुछ कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। कौन? मिड ब्रेन, ठीक है। कुछ छोटा मोटा इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बारे में मत लिखना, बट जब पूरा एक्सप्लेन करने का आएगा तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है और कुछ छोटा मोटा इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी ये कंट्रोल करता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। कुछ देखोगे कि जैसे कि तुम लोगों का ये जो है हाइपोथैलेमस, ये तुम लोगों का स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करता है। आगे देखोगे पॉन्ड, ये भी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। ऐसा मतलब छोटा मोटा मतलब कि बहुत सारी चीज आएगा तुम लोगों का। तो बट फिलहाल अभी तुम लोगों को क्लास 10 के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जितना दिया हुआ उतना पढ़ो, काफी है, और ज्यादा कुछ डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे, हाइंड ब्रेन, यहां से मेनली क्वेश्चन आता है ना। अब तुम लोग सोचते हो ये क्यों लगाया हूं मैं, देख लो, याद करने का ट्रिक है अच्छा सा, ठीक है। हाइंड ब्रेन, इसमें 3 पार्ट होता है, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। सेरिबेलम बोलो या सेरिबालम बोलो, है ना। ओ बालम, ओ बलमा, याद है? तो ऐसे करके याद करना है तुम लोगों को, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट रहते हैं, एक पॉन्स, ठीक है, ये एक मेडुला जिसको हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा भी बोलते हैं, ठीक है, और ये एक है तुम लोगों का सेरिबेलम, ठीक है, या सेरिबालम। चलो अब देखो इनका काम, मेनली तुम लोगों को इनका काम याद करना है, क्वेश्चन यहीं से आता है, किसका किसका कौन कौन क्या काम करवाता है, ठीक है। तो पॉन्स, ठीक है, पॉन्स में देखो एक पाउडर है, क्रीम है, ठीक है। पॉन्स में क्या करते हैं हम लोग, पाउडर है, पाउडर क्या करता है, ब्रीथिंग में, मतलब कि मान लो अगर तुम्हारा नॉर्मल हो, पाउडर उड़ा देंगे आसपास तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा ना, तो ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है पॉन्स, है ना। और क्रीम, क्रीम क्यों लगाता है, रात में क्रीम लगा के सो जाते हैं ना, है ना, तो स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग रेट और स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है कौन, पॉन्स। ऐसे करके इसको याद रख लेना, ठीक है। दूसरा आ गया मेडुला, ठीक है, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, मेड्यूसा। मेड्यूसा, मेडुसा का सौतेली बहन, मेडुला, हाँ मेडुला, तो इसको ऐसे याद रखना, दोनों सौतेली बहन है, ठीक है। ये मेडुसा, ये मेडुला, ठीक है। मेडुसा, अब इसको देखने से क्या होगा, फटेगी, है ना, मतलब कि हार्ट बीट बढ़ेगा ना, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट बढ़ेगा तो ब्लड पूरा जोर से भेजेगा, तो सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ा, इसको देख के हार्ट बीट बढ़ गया, भागो, डर गया, है ना, हार्ट बीट बढ़ेगा ना, डर के हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, ठीक है। फिर हार्ट बीट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बहुत, ब्लड जो फुल प्रेशर में जाएगा, जल्दी जल्दी जाएगा, जल्दी हार्ट पंप करेगा ब्लड को, तो हार्ट बीट बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा। उसके बाद इसका शकल देख रहे हो, शकल इतना गंदा शकल है, थू उल्टी आ जाएगा इसको देख के, है तो उल्टी भी आता है ना। और इसका शकल देख के तुम लोगों को सलाइवा है, लार टपकेगा ना, इसका मुंह में लार टपकेगा तुमको देख के, है ना। अब अपने मुंह से इसको तो खाओगे नहीं यार, इसको खा सकोगे क्या, इसको देख के तो उल्टी आएगा, इसको तो खाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये तुमको देख के उल्टी कर मतलब कि लार टपका सकती है, अब खाऊंगी इसको, है ना। तो वही है मेडुला, मेडुला से ऐसे याद रखना, ठीक है। मेडुसा का सौतेली बहन कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, है ना, वोमिटिंग, और एक सलाइवा जो इसको आएगा, हम लोगों के मुंह में नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया, ऐसे करके याद रहेगा। फिर सेरिबेलम, सेरिबालम ऐसे याद रखोगे, ठीक है। बालम और बलमा, है ना, तो बालम मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लड़की क्या है, बालम जो होती है, हालांकि लड़का को बोलते हैं बालम, पता नहीं, लेकिन जो भी है, तो लड़की जो है अपना बॉयफ्रेंड का या फिर सामने वाले का सब कुछ कंट्रोल करती है। ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे रहो, हाँ थोड़ा चेस्ट टाइट करो, अच्छे से चलो, कैसे चल रहे हो, है ना, ये सब करते हैं ना, तो उसका बॉडी का पोस्चर मेंटेन करती है ना, पूरा इंस्ट्रक्शन देती है, ऐसे क्यों चलते हो, तुमको चलना नहीं आता, तुमको देखना नहीं आता, तुमको बोलना नहीं आता, हालांकि बोलना नहीं वो सब नहीं, तो कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, है ना, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, बैलेंस को मेंटेन करता है कौन, तुम लोगों का सेरिबेलम, ठीक है। ये तीनों याद रहेगा, पिकिंग ए पेंसिल, राइडिंग बाइसाइकिल, इस सब के सब इसी के अंडर में आता है, ठीक है। ये तुम लोगों का हाइंड ब्रेन का काम हो गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग, प्रोटेक्टिव कवरिंग,
ठीक है। अब देखो हम लोगों का जो ब्रेन था, ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए, मेन 3 पार्ट्स देख लिए, उनका फंक्शंस देख लिए। अब ब्रेन को प्रोडक्शन भी तो चाहिए बाबा। अब ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोडक्शन चाहिए ना। तो कौन कौन इसको प्रोडक्ट करता है? देखो सबसे ऊपर में तो रहता है, ब्रेन के ऊपर में रहता है स्किन, सबसे ऊपर में स्किन रहेगा। हेयर भी एक प्रोडक्शन का ही काम करता है, लेकिन हम लोग को दूसरा कुछ पढ़ना है। हेयर के और नीचे रहा स्किन, स्किन के नीचे रहेगा तुम लोग का स्कल, हड्डी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियम, ठीक है। हार्ड बोन केस, बोनी केस दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है। अब उसके नीचे 3 डिफरेंट लेयर्स रहते हैं, ठीक है। उन तीनों लेयर को हम लोग मिला के बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस, ठीक है। वो तीनों लेयर को मिला के हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस, जो कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। 3 मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन, ठीक है। अब उसके नीचे देख रहे हो ये वाला, ये देखो ये स्किन था, ये हड्डी आ गया, ये आ गया तुम लोगों का मेनिंजेस, है ना। ये देखो ऐसा दिखेगा तुम लोगों का, 3 डिफरेंट लेयर्स, ये आ गया मेनिंजेस। अब इसके नीचे यहाँ पे रहता है एक फ्लूइड, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सॉरी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये सब मिला के तुम लोगों का ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। एक्चुअली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो रहता है ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है तुम लोगों का किस चीज से? तुम लोगों का शॉक एब्जॉर्प्शन से। मान लो कुछ सडन, ऐसा सडन कर दिया, फिर कुछ भी किया, तो यह एक क्वेश्चन इफेक्ट मतलब ये देता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, तकिया वकिया में गिर जाओ जैसा नहीं होता है क्या ब्रेन, तो वैसा एक तो क्वेश्चन इफेक्ट देता है सबसे पहले। कौन? तुम लोगों का क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। क्वेश्चन इफेक्ट देगा यानी कि ब्लड से, सॉरी फ्लूइड वगैरह जो रहता है शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन इफेक्ट, क्वेश्चन द ब्रेन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम शॉक एब्जॉर्प्शन, ठीक है, समझ में आया। अब प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसमें भी वही चीज 3 चीज रहता है और कुछ नहीं। देख रहे हो यहाँ पर, देख रहे हो यही तो जा रहा है ना, यही पूरा का पूरा कवर होकर स्पाइनल कॉर्ड में भी जा रहा है, ठीक है। तो वही एक रहेगा हड्डी, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन, है ना, बैकबोन भी बोलते हैं। दूसरा है तुम लोगों का क्या, मेनिंजेस, और तीसरा तुम लोगों का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। पहला क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। मेनिंजेस 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस, और तुम लोगों का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्ट्स एज द शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये भी छोटा सा पार्ट है, कॉर्पस कैलोपस, ठीक है। ये एक फाइबर होता है, देख रहे हो, ये बंडल्स ऑफ फाइबर्स होता है, जो कि इन दोनों ब्रेन को, देख रहे हो ये 2 अलग अलग ब्रेन्स हैं, ठीक है। ब्रेन का मिडिल का पार्ट मान लो बीच से काट दोगे ना, 2 अलग अलग हो जाएंगे ना, उन दोनों को कनेक्ट करके रखते हैं, जोड़ के रखता है। ये बस इतना ही काम है इसका, और कुछ नहीं है, ताकि ब्रेन वगैरह ठीक से काम कर सके, है ना। द कॉर्पस कैलोसम इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट्स द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड हेल्प्स देम वर्क टुगेदर, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां से शुरू हुआ तुम लोगों का एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। पूरा का पूरा भी हम लोग पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सा उसमें पार्ट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, कौन कौन सा तुम लोग का हार्मोन्स, कौन कौन ग्लैंड्स होते हैं, कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, वो सब चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सब चीज डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हार्मोन्स होता है क्या है भाई? एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि तुम लोगों का ग्लैंड से डक्टाइल, हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है, और हमारा बॉडी का मेंटेनेंस करता है, जो भी काम रहता है वो सब कराता है, और क्या, ठीक है, बॉडी को मेंटेन करके रखता है, कोऑर्डिनेट करता है। हार्मोन्स is a chemical substance secreted by endocrine gland in our body that controls and coordinate various functions such as growth, metabolism and reproduction। सब का सब कंट्रोल करता है कौन? हार्मोन्स, ठीक है। ऐसा और भी बहुत सारी चीज काम है, ठीक है। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? अब सारा का सारा जो है तुम लोगों का डक्टलेस ग्लैंड्स जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उन ग्लैंड्स को मेंटेन एक सिस्टम में बना हुआ है ना, ठीक है। कौन कौन सा क्या क्या सिस्टम सीक्रेट करता है, वो सब पूरा का पूरा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन्स इनटू द ब्लड टू रेगुलेट बॉडी फंक्शंस एंड मेंटेन बैलेंस, ठीक है, समझ में आया। ये क्या करते हैं?
सारा का सारा जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अपना हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं बॉडी का ब्लड में, ठीक है। वो ब्लड पूरा बॉडी का पार्ट्स में जाता है, ठीक है। अब जिसको जो चाहिए वो हार्मोन्स के थ्रू, मतलब कि ब्लड के थ्रू वो हार्मोन को पहुंचा दिया जाता है। जैसे कि मान लो तुम लोगों का सबसे कॉमन एग्जांपल तुम लोगों का ये इंसुलिन, ठीक है। अब वो सीक्रेट करता है तुम लोगों का पैनक्रियास, ठीक है। अब पैनक्रियास तो यहाँ है, अब बॉडी का एक एक पार्ट में इंसुलिन होना चाहिए, ना तो शुगर लेवल अगर बढ़ेगा तो हर जगह में बढ़ेगा ना। तो पैनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन सीक्रेट करेगा ब्लड में। अब ब्लड जो रहेगा, इंसुलिन जो एक हार्मोन है, ठीक है, ब्लड क्या करेगा उस इंसुलिन को पूरा का बॉडी पूरा पार्ट में फैला देगा। अब वो अपना फंक्शन करेगा, अपना काम करेगा, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करके रखेगा, है ना। ये तुम लोग का। चलो अब आगे देखते हैं सारा का सारा कौन कौन सा ग्लैंड होता है, किसका लोकेशन कहाँ है, कौन क्या हार्मोन सीक्रेट करता है, उसका काम क्या है, उसका डेफिशिएंसी से क्या होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है तुम लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देख रहे हो, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे रहता है, ठीक है, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे में रहता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है तुम लोगों का ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जान रहे हो, बड़ा होना है छोटा होना है, वो डिपेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसका मेन याद रखना, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेट्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यही है जो कि सारा का सारा एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करता है, इसीलिए हम लोग इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, अगर ये कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइट छोटा हो जाएगा, है ना। ग्रोथ हार्मोन अगर ठीक से नहीं सीक्रेट हुआ, ग्रोथ हार्मोन खराब हो गया, अभी जो भी पूरा तो खराब नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन कम हुआ, ठीक से वो सीक्रेट नहीं हो पाया, तो क्या हो जाएगा, तुम लोगों को डेफिशिएंसी से होता है ड्वार्फिज्म, पतला मतलब कि नाटा बौना नहीं होते हैं क्या, ड्वार्फिज्म। और बहुत ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या होगा, जायजेंटिज्म, ठीक है, मतलब जाइंट बोलते नहीं क्या, जाइंट बहुत बड़ा, वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है तुम लोगों का थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड देख रहे हो, जस्ट लिरिंग्स के नीचे में रहता है, ये वॉइस बॉक्स के नीचे में रहता है, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन सीक्रेट करता है, थायराइड से थायरोक्सिन, याद रहेगा आराम से, थायराइड से थायरोक्सिन सीक्रेट करता है। और याद रखना एक चीज, थायरोक्सिन सीक्रेट करने के लिए इसको चाहिए होता है आयोडीन, है ना, इसीलिए बोलते हैं ना आयोडीन, नमक में आयोडीन रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर तुम लोगों का थायरोक्सिन ठीक से नहीं होगा, है ना, तुम लोगों को मतलब सॉरी थायरोक्सिन सीक्रेशन ठीक से नहीं हुआ, ठीक है, तुम लोग एक क्या बोलते हैं यार इसको, बीमारी होता है जिसको हम लोग गॉइटर बोलते हैं, गॉइटर, है ना, कहाँ गया गॉइटर, स्वेलिंग ऑफ नेक, गला फूल जाएगा, बहुत सारे देखोगे, फोटो नहीं लाया उसका, लेकिन गला फूल जाता है, गॉइटर बीमारी हो जाता है एक, ठीक है। ये जो है इसका मेन काम रहता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, जिसमें कि रहता है तुम लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन को रेगुलेट करता है, याद रखना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन को रेगुलेट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये चीज याद रखना स्पेशली इसका, ठीक है। कॉजेस गॉइटर, स्वेलिंग ऑफ नेक। प्रिकॉशन क्या है, आयोडाइज्ड सॉल्ट इन डाइट, जो भी खाते हो तो उसमें मतलब सॉरी नमक जब यूज करते हो देखना उसमें आयोडीन रहना चाहिए, वही आयोडाइज्ड नमक ही तुम लोग यूज करना। हालांकि अब आयोडाइज्ड नमक ही आता है, नॉर्मल नमक नहीं आता, सारे के सारे नमक में आयोडीन रहता ही है, किसी में कम रहता है किसी में ज्यादा रहता है, ठीक है। फिर आगे तुम लोग का एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है ना एड्रेनलिन, वही एड्रेनलिन ग्लैंड है। एड्रेनलिन तुम लोगों का हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे रहता है तुम लोगों का, किडनी के जस्ट ऊपर में, 2 ठो रहता है, ठीक है, ग्लैंड्स है, 2 ग्लैंड्स रहता है किडनी के जस्ट ऊपर में। ये तुम लोगों का एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, और यही काम आता है तुम लोगों का फाइट और फ्लाइट में। मतलब कि मान लो कि हेल्प्स द बॉडी रेस्पॉन्ड टू द स्ट्रेस, मतलब कि जब स्ट्रेस में रहता है तब बॉडी हेल्प करता है। लाइक जस्ट मान लो तुम एक जंगल में घूमने गए हो, आगे शेर देख लिए, है ना, अब वहां तुम्हारा एड्रेनलिन जो ग्लैंड है वो एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करना बंद कर चुका है। तब क्या करोगे तुम लोग, ऐसे खड़े हो जाओगे और देखोगे, ना फाइट कर रहे हो ना फ्लाइट कर रहे हो। क्यों,
क्योंकि तुम्हारा एड्रेनलिन जो है ग्लैंड वो काम करना बंद कर चुका है, वो हार्मोन सीक्रेट नहीं कर रहा है। अब हार्मोन सीक्रेट किया है ना, अब तुम ठहरे बड़े ताकतवर, तो क्या करोगे? हाँ, शेर से लड़ देंगे हम, है ना। बट इतने ताकतवर तो होते नहीं है यार इंसान, ये होते हैं, ये मूवीज वगैरह में देखे हम लोग, हो जाते हैं, पता नहीं। या फिर तुम बोलोगे ना भाई हमारे बस का नहीं है ये, तो फ्लाइट सीधा निकल लो, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल नोट्स हैं, देखो। तो वही फाइट और फ्लाइट का काम करता है कौन? एड्रेनलिन ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर में रहता है, और तुम लोगों का ये एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। अब इसका स्पेशल नोट याद रखो, ये जो है ना हार्ट बीट को जब देखोगे, ये जब हार्मोन जब सीक्रेट होता है तो तुम्हारा बॉडी में क्या क्या रिएक्शंस होते हैं वो बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। क्या क्या होगा? इंक्रीज हार्ट बीट विच सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, ठीक है। हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा, है ना। देखना जब जैसे देखोगे ना शेर को, धक 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 पूरा दिल धड़कने लगेगा, हार्ट बीट स्पीड हो जाएगा और पूरा ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पूरा बॉडी में जाएगा, है ना। और दूसरा, इंक्रीज ब्लड टू द स्केलेटल मसल, ठीक है। अब ब्रेन को तो पता है, ठीक है, और इसको भी पता है, ठीक है। तो क्या करता है उस वक्त? हार्ट जो ब्लड पंपिंग करेगा, ठीक है, वो मोस्टली तुम लोगों का मसल सेल वगैरह में, स्केलेटल सेल वगैरह में जाएगा, ठीक है ना। और कुछ जगह बंद कर, जैसे कि तुम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्किन में, ये सब में बंद कर देगा। बोलेगा हाँ बेटा वहां सामने है और तू अपना खाना डाइजेस्ट करेगा, पता चला तो उसका खाना बन के वो खुद डाइजेस्ट कर लेगा, है ना। तो इसीलिए डाइजेशन बंद कर, स्किन में ब्लड देना बंद कर, पूरा मसल्स में भेज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भगा साले को, है ना। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर देगा, हाँ, सांस में फूलने लगे ना, है ना। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जितना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उतना ज्यादा ब्रीथिंग होना चाहिए, समझ में आया। तो ये इसका काम रहता है, ये स्पेशली नोट करके रखना, ठीक है, ये काम पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है तुम लोगों का पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास ये स्टोमच के नीचे रहता है, पीछे रहता है, सॉरी, ठीक है। इन द अपर एब्डोमेन बिहाइंड द स्टोमच, स्टोमच के पीछे रहता है अपर एब्डोमेन, ठीक है। इसका मेन काम क्या रहता है? सबसे पहले बताया था, इंसुलिन को ये सीक्रेट करता है, हार्मोन रहता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, वो सीक्रेट करता है, ठीक है। ये जो रहता है रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, है ना, ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और काउजेस डायबिटीज, अगर ये कम पड़ गया या फिर नहीं हुआ, ठीक है। अगर इसका तुम्हारा पैनक्रियाट का हार्मोन सिक्रेशन जो कि इंसुलिन है, उसको अगर तुम लोग क्या वो बॉडी खराब हो जाता है किसी तरह से, अगर खराब हो गया, नहीं सीक्रेट कर रहा है, तुम लोगों को एक डिजीज होता है जिसका नाम है क्या नाम है यार इसका? डायबिटीज। मोस्टली हर घर में मिल जाते हैं यार, ठीक है। तुम्हारे घर में नहीं तो पड़ोस में मिल जाएंगे। ये समझ में आया तुम लोगों को? हम लोग चार्ट देख लिए, क्या ग्लैंड्स के बारे में देख लिए, एंडोक्राइन ग्लैंड। पांचवा देखते हैं हम लोग, टोटल 7 पढ़ना है हम लोगों को। पांचवा है टेस्टिस, ठीक है। ये है तुम लोगों का ग्लैंड टेस्टिस, ठीक है। ये हमारे बॉडी के बाहर रहता है, ठीक है। कहां पे रहता है तुम लोगों का? इन द स्क्रोटम, इन द स्क्रोटम आउटसाइड द मेल बॉडी, ठीक है। ये सिर्फ मेल में रहता है बाबू, फीमेल में नहीं रहता, है ना। तो ये जो है ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये तुम लोगों का कंट्रोल मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि तुम लोगों का प्यूबिक हेयर हो गया, तुम लोगों का दाढ़ी हो गया, वॉइस का मोटा होना हो गया, ठीक है। बचपन में क्या पतला पतला वॉइस रहता है, मम्मी मम्मी ऐसा करके बात करते हो, बड़े हो गया माँ माँ, मतलब अभी जैसा है ना, तो बड़े हो जाते हो। ये सब चीज कौन कंट्रोल करता है? तुम लोगों का टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब जिसका टेस्टोस्टेरोन खराब है ना, मतलब कि सीक्रेट ठीक से नहीं हो रहा है, तो देखना होगा अभी, मतलब कि बड़े जो हो गए बहुत सारे ऐसे तुम लोगों को मिलेंगे जिसका आवाज थोड़ा लड़की जैसा रहता है, बहुत पतला रहता है, बोलते नहीं क्या, चिढ़ाते नहीं हो क्या, तो उनका टेस्टोस्टेरोन खराब रहता है यार। अब आगे क्या ही बताऊं, टेस्टोस्टेरोन खराब होने से क्या क्या होता है, तुम समझदार हो, ठीक है। तो कंट्रोल्स मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म भी यहीं से प्रोडक्ट होता है, दो, ठीक है। नोट लिख लेना इसमें, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक प्यूबिक हेयर, बियर्ड, डीप वॉइस इटीसी, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। जब तुम बड़े होते हो, प्यूबर्टी लगे जाए, लाइक तुम लोगों का मेल का होता है 14-15 साल के आसपास, ठीक है, उस वक्त तुम लोगों का ये सब चीजें इसको देखने, उससे पहले नहीं मिलेगा ये सब चीज देखने को, ठीक है, उसके बाद ये सब चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम लोगों का ओवरीज, ठीक है। इन फीमेल्स में रहता है, ठीक है, यहीं पर ही ये हट के लग जाएगा ये वाला, है ना। तो ओवरीज में तुम लोगों का रहता है
इन द लोअर एब्डोमिनल में रहता है ये वाला, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल में ये देखने को मिलेगा। और ये जो हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओएस्ट्रोजन, 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 ऑस्ट्रोजन बोले एस्ट्रोजन, जो भी बोले यार, तुम लोग ज्यादा अच्छे से बोल पाते हो, ठीक है। तो यहां पे जो है फीमेल के बॉडी में ये भी देखने को मिलता है। अब सेम काम जैसे मेल में ये टेस्टोस्टेरोन कर रहा था, सेम पूरा 100% सेम तो नहीं, जैसे कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताता है, ये इसके थ्रू मिलता है हम लोगों को। लाइक तुम लोगों का फीमेल्स का जो पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, मामारी ग्लैंड जो मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है, ये सब चीज़, ब्रेस्ट का बड़ा होना, ये सब चीज़ तुम लोगों का ये करता है कौन, तुम लोगों का ओएस्ट्रोजन, ओएस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ठीक है। कंट्रोल फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। नोट है सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक मामारी ग्लैंड एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। इसी के थ्रू प्रेगनेंसी वगैरह में भी हेल्प करता है कौन, ओएस्ट्रोजन, ठीक है। ये हो गया तुम लोगों का छठा। अब सातवां जो कि हाइपोथैलेमस, कहां मिलेगा, ये तुम लोग का फोरब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी के ऊपर में रहता है, ठीक है। हार्मोन कौन सा सीक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। यही है जो पिट्यूटरी को बोलता है कि बेटा ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर, ठीक है। और बाकी सब ग्लैंड्स को भी बोल रिलीज करेंगे अपना अपना हार्मोन, और क्या यही बोलता है, ठीक है। सबका बाप है वो, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, यही बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर, खत्म, और क्या, ठीक है। यहां तुम लोगों का खत्म तो हो गया, थोड़ा मोड़ा और देख लेते हैं क्या, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ये टेबल है, इसको लिख लो, याद करने में इजी होगा, है ना, डायरेक्ट शॉर्टकट में दिया हुआ है। कौन कौन सा ग्लैंड होते हैं, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, और अगर मतलब कि क्या बोलते हैं नहीं हुआ वो सीक्रेटेशन ठीक से, तो कौन सा डिजीज हो सकता है, ये सब चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स, रेगुलेट अदर ग्लैंड्स, ये दो काम करता है, ठीक है। और इसका डेफिशिएंसी से ड्वार्फिज्म होता है, एक्सेस से जायजेंटिज्म होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये तीन ठोका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। अगर ये नहीं हुआ तो गोइटर, जिसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। एड्रेनलिन, जिसको हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते, इमरजेंसी क्या बोलते हैं रे यार, हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, हेल्प बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट। जब स्ट्रेस में होता है तब फाइट करना है या फ्लाइट करना है, ये हेल्प करता है। इसका कोई डिजीज वगैरह नहीं होता इससे थ्रू, ठीक है। पैनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल कम करना है ज़्यादा करना है, वही ये सब चीज़ देखता है, ठीक है। इसका डेफिशिएंसी से होता है तुम लोगों का डायबिटीज का बीमारी, है ना। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में होता है, सॉरी टेस्टिस जो कि मेल में होता है, वो हार्मोन सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। डेवलप मेल कैरेक्टर्स, वॉइस, बियर्ड, हेल्प्स इन स्पर्म प्रोडक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। ये दो काम में हेल्प करता है, ठीक है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाता है, मतलब कि बढ़ाता है, मतलब क्या, वॉइस को बड़ा कर देगा, बियर्ड को बढ़ा देगा, प्यूबिक हेयर ला देगा, ये सब चीज करता है, ठीक है। सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और साथ में स्पर्म फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसका कोई बीमारी नहीं है यार, अब क्या इसमें लिखूं मैं, क्या बोलते हैं, गुप्त रोग, वो सब चीज छोड़ो यार, ठीक है। ओवरीज इन फीमेल, ठीक है, जो कि हार्मोन सीक्रेट करता है, ओएस्ट्रोजन, ठीक है। और कंट्रोल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, सपोर्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल करता है, और तुम लोग का फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि तुम लोग का मामारी ग्लैंड हो गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया, ब्रेस्ट का हो गया, ये सब चीज काम करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक हार्मोन है जो कि सीक्रेट करता है, ठीक, कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है कि बोलता है बेटा हार्मोन रिलीज कर, और क्या कर रहा है बैठे बैठे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लास्ट है तुम लोगों का फीडबैक मैकेनिज्म,
ये क्या होता है? कुछ नहीं बाबा, फीडबैक। हम लोग फीडबैक देते हैं ना कि आपका प्रोडक्ट खराब है, हैं, आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओ। ये उसी टाइप का कुछ काम करता है कि कम है कि ज़्यादा, मतलब कि जैसे कि तुम लोगों का बॉडी में कोई एक हार्मोन है जो कि कम पड़ गया है ना। फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है? कितना भेजना है, मतलब कि ऐसा नहीं ना, अगर ये नहीं रहेगा तो जितना मन उतना भेज दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। बहुत सारा भेज दिया तब तो यार खराब हो जाएगा। तो वैसे ही मान लो शुगर लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है तो थोड़ा सा इंसुलिन भेज दिया, इंसुलिन सिगरेट कर दिया, वो अकॉर्डिंग टू दिस फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, अगर मान लो पैनक्रियाज बहुत खुश है, बहुत है हमारे पास, कौन सा इंसुलिन बहुत है, हम बहुत भेज देंगे, बहुत भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? शुगर लेवल कुछ ज़्यादा ही घट जाएगा, है ना। तो वो अच्छा नहीं है ना। तो इसीलिए फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल हार्मोन्स लेवल इन द बॉडी थ्रू सिग्नल्स दैट increases or decreases hormone secretion helping maintain internal balance। ठीक है, कितना भेजना है, कितना सिक्रेट करना है, कितना नहीं करना है, वो सब चीज फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा जितना मन किया उतना छोड़ दो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, इफ थायरोक्सिन लेवल इन ब्लड इंक्रीजेस द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टॉप्स रिलीजिंग थायरोक्सिन। ठीक है, इफ थायरोक्सिन लेवल फॉल्स पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी रिलीज मोर थायरोक्सिन। पिट्यूटरी कैसे थायरोक्सिन रिलीज करेगा? अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ है। इफ थायरोक्सिन लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेस द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टॉप्स रिलीजिंग थायरोक्सिन। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, थायरोक्सिन, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। स्टिमुलेटेड ऐसा कुछ था इसमें, हार्मोन, थायरोक्सिन स्टिमुलेशन हार्मोन, ये TSH होगा। ठीक है, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा एक हार्मोन छोड़ेगा जिसको हम लोग थायरोक्सिन स्टिमुलेशन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ताकि तुम लोगों का थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल तुम दूसरा भी कुछ लिख सकते हो, जरूरी नहीं है इसको भी लिखोगे, THS लिख देना, TSH। ठीक है, थायरोक्सिन स्टिमुलेशन हार्मोन को रिलीज करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और वैसे ही अगर ज्यादा हो गया तो यहां पे भी थायरोक्सिन स्टिमुलेशन हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम लोगों का ग्लैंड का खत्म हो गया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है तुम लोगों का प्लांट का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यहां तक तुम लोगों का जितना भी ग्लैंड वगैरह था, एंडोक्राइन सिस्टम में कितने सारे ग्लैंड्स हैं, कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करते हैं, क्या काम करते हैं, वो सब चीज तुम लोगों का खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग लास्ट देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब देखो प्लांट्स, अब प्लांट्स के पास तो भाई ब्रेन नहीं है ना, और उसके पास कोई नर्वस सिस्टम भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो अपना बॉडी का कोऑर्डिनेशन करते हैं। बॉडी मतलब या जैसे कि कोऑर्डिनेट करते हैं ना सारा का सारा, कि कौन सा, बहुत सारा मूवमेंट है, अभी हम लोग देखेंगे सारा का सारा। ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट वगैरह होता है तुम लोगों का, ये सब चीज वो कंट्रोल करता है किससे? हार्मोन्स के थ्रू। सब की सब केमिकल सब्सटेंस जिसको हम तो बोलते हैं हार्मोन, उसके थ्रू ये सब कंट्रोल करता है। कौन? पेड़ पौधा, ट्रीज, प्लांट, सब। ठीक है, प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम लाइक एनिमल्स बट दे स्टिल शो कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स। हार्मोन्स बोल लो, हार्मोन बोल लो। ठीक है, दिस कोऑर्डिनेशन हेल्प्स देम रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंज लाइक लाइट, टच, ग्रेविटी एंड वाटर। वो सारा एनवायरमेंटल चेंज को नहीं कर सकता वो। जैसे कि हम लोग क्या है, सामने हम लोगों का पानी दिख गया, अच्छा पानी को तो ये भी कर लेगा, छोड़। सामने हम लोग का एप्पल दिख गया, हम लोग ले लेंगे, खा लेंगे। ये तो सब कुछ नहीं रिस्पॉन्स करेगा ना। वो किसको किसको रिस्पॉन्स करता है? लाइट को रिस्पॉन्स करेगा, टच को रिस्पॉन्स करेगा, ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करेगा, वाटर को रिस्पॉन्स करेगा, ऐसे दो चार और हैं, इन को रिस्पॉन्स करता है। टच को रिस्पॉन्स सब नहीं कर सकते, हम लोग देखेंगे कौन कौन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल रहते हैं वही टच को रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सब इनका रहता है। चलो देखते हैं कौन कौन सा रहता है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट मेनली दो टाइप का होता है बाबा। ठीक है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट बोलते हैं, है ना। एक होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट, जिसको हम लोग नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। आगे देखेंगे उसके बारे में। तो पहले हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? ये एक परमानेंट मूवमेंट होता है ड्यू टू ग्रोथ इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ग्रोथ रहता है, रिलेटेड रहता है, जैसे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, लाइक तुम लोगों का एक फोटोट्रॉपिज्म। चलो, ये जो है लाइट, ठीक है,
लाइट जो आ रहा है, लाइट के थ्रू ये अट्रैक्ट हो रहा है ना। ये इसका जो ग्रोथ होगा वो लाइट के तरफ में हो, जिस तरफ लाइट ज्यादा मिलेगा उस तरफ ये अपना ग्रोथ करना शुरू कर देगा। ये होता है तुम लोग का एक टाइप से ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ये एक टाइप से परमानेंट होता है, वो वापस तो आ नहीं सकता, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स स्टिमुलस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और ग्रोथ ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम स्टिमुलस, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। ये दो टाइप का ट्रॉपिज्म हम लोग को देखेंगे। तो आगे जो है नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप का ट्रॉपिज्म रहता है, ठीक है, और वो किस किस स्टिमुलस में रिस्पॉन्स करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। ये समझ में आया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, ये कुछ स्टिमुलस हैं और उससे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्या क्या रहते हैं, मेनली हम लोग ये 5 तो पढ़ेंगे। सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म, नाम से पता चल रहा है तुम लोगों को, लाइट है ना, लाइट को रिस्पॉन्स करेगा ये, है ना। एग्जाम्पल है इसका, इसका ये वाला देख लो, मान लो, ठीक है, लाइट को रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। लाइट इधर खिड़की से आ रहा है, अब कोई घर में पेड़ पौधा कुछ लगाया है तो खिड़की से ही लाइट आएगा ना, चाहे जहां भी कर लो, तो ये खिड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। ये हम लोग का होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। स्टीम्स बेंड टुवर्ड्स लाइट, जिसको हम लोग पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोलते हैं। और रूट्स मूव अवे फ्रॉम लाइट, जिसको हम लोग नेगेटिव ट्रोपिज्म बोलते हैं। याद रखना, रूट्स जो रहेगा नेगेटिव में जाएगा, ऑपोजिट में जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग नेगेटिव ट्रोपिज्म बोलते हैं। जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी, ठीक है, यहां ग्रेविटी काम करता है बेटा, ठीक है, जिसका स्टिमुलस है ग्रेविटी। अब रूट्स ग्रो डाउनवर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म, ठीक है। अब क्या रूट, क्या ग्रेविटी का काम क्या रहता है, खींचना। अब वो खींच रहा है, ठीक है, रूट्स को आराम से खींच रहा है, मस्त आराम से, वो जिस तरफ खींच रहा है उसी तरफ जा रहा है, इसलिए वो हो गया पॉजिटिव ट्रोपिज्म। अब सूट्स ग्रो अपवर्ड, मतलब कि रूट को छोड़ के ऊपर के जितना भी डाल पाल पत्ता पत्ता जितना है सबको हम लोग सूट्स बोलते हैं, ठीक है। वो जितना भी है वो ऊपर जा रहा है ना, वो ग्रेविटी के ऑपोजिट में जा रहा है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रोपिज्म, ठीक है। समझ में आया। ये क्या आ गया, फोटोट्रोपिज्म, सॉरी फोटो बोल रहा हूं, जियोट्रोपिज्म, ठीक है। ये हो गया तुम लोग का जियोट्रोपिज्म। तीसरा है तुम लोग का हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो नाम से पता चल रहा है ना, हाइड्रो मतलब क्या, वाटर के तरफ अट्रैक्ट होता है। रूट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर सोर्स, ठीक है, जिस तरफ वाटर देखिए, जैसे लाइक दिस, तुम लोग का देख रहे हो, ये है ना, ये वाटर ऐसा मटका नहीं है, मतलब कि मिट्टी में है, खाली उसको सेपरेट कर दिया, दिखा रहा है, ठीक है। मान लो इधर कोई नदी नाला तालाब जो भी है इस तरफ रहेगा, रूट्स जो है ना, पानी दिख रहा है उस तरफ, उसको वो उस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है, समझ में आया। चौथा है तुम लोग का थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, टच मी बेबी, टच मी, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, टच को डिटेक्ट करता है, ये वाला, जो कि नेस्टिक मूवमेंट भी होता है, ठीक है। सॉरी ये वाला नहीं है, सॉरी दूसरा वाला, ये भी टच में डिटेक्ट करेगा लेकिन वो दूसरा वाला मूवमेंट में आएगा, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म जो होता है ये वाला होता है, थिग्मोट्रोपिज्म। लता, हम लोग बचपन में बोलते थे लता का पेड़, क्या बोलते हैं उसको, ये देखिए हो तुम लोग, लता का कोई सा भी पेड़, जैसे कि तुम लोग का भिंडी होता है क्या, पेड़ का नाम भी याद नहीं आ रहा यार, पौधा मनी प्लांट देखियो, मनी प्लांट उगता है, तो मतलब कि सामने ऐसा कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, जिस ऑब्जेक्ट को टच करेगा उसी में घूम घूम के वो अपना बना लेता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लता। हम लोग हिंदी में तो लता बोलते हैं, इंग्लिश में याद नहीं मेरे को क्या है, टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड अ सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट के तरफ। ऐसा करेला का पेड़ होता है, करेला का पेड़ पौधा जो भी बोलो यार, लता रहता है, वो पकड़ के बनता है, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों का ककड़ी वगैरह भी रहता है ना, वो ऐसा करके बनता है, ठीक है। चौथा है तुम लोगों का कैमोट्रोपिज्म, केमिकल्स रहता है, ठीक है। ये देखो इसके ऊपर पॉलन ग्रेन, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, कि यहाँ पर ही तुम लोगों का पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ट्यूब एक ग्रोथ होता है टुवर्ड्स ओव्यूल, ठीक है। ये तुम लोगों का पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, अच्छे से तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में, बस यहाँ पर ही याद रख लो उसको, ठीक है। समझ में आया जितना था। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद तुम लोगों का होगा नेस्टिक मूवमेंट, छोटा सा नेस्टिक मूवमेंट, ज्यादा है नहीं, ठीक है। नेस्टिक ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, दीज आर द टेम्पररी एंड रिवर्सिबल मूवमेंट दैट ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन टर्जर प्रेशर, जिसको हम लोग वाटर प्रेशर भी बोलते हैं, इन सेल, नॉट
ग्रोथ, ठीक है। देखो ये टर्जर प्रेशर वगैरह तुम्हारा सिलेबस में मतलब कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर मैं तुमको बता दिया हूँ। देखो क्या होता है ना, ये तो तुम लोग एग्जाम्पल तो तुम लोगों को अच्छे से पता होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट, मिमोसा पोडिका इसका जात का नाम है, जो भी है। फोल्ड्स इट्स लीव्स व्हेन टच्ड, ठीक है। ओपन व्हेन क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है। वो तुम लोगों का ये है ना सनफ्लावर, दो अलग अलग एग्जाम्पल्स है, एक तो ये वाला और एक तो तुम लोगों का सनफ्लावर्स वगैरह, ठीक है। जो लाइट जब आता है तभी वो खुलता है ना, तो बंद रहता है, ठीक है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल को छोड़ो, एग्जाम्पल तो पता है। अब ये जो मूवमेंट है ये होता क्यों है? अब उसमें तो मसल्स है नहीं ना, ऐसा थोड़ी है कि उसके पास मसल है, ब्रेन है, ब्रेन बोलेगा वो टच करे जा तो सिकुड़ जा, ऐसा तो नहीं होता नहीं है। एक्चुअली इसमें रहता है ना वाटर रहता है। तुम लोग देखे होगे, तुम लोग ये क्या बोलते हैं, इससे पहले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या करता था, ओपन और क्लोज होता था। क्यों हो जाता? वाटर का मूवमेंट की वजह से, वाटर का कम बेसी वजह से, वाटर का प्रेशर की वजह से, वो है, ठीक है। वाटर जब उसमें बहुत भर जाता था, ठीक है, तो वो फूल जाता था, और वाटर जब रिलीज हो जाता था सिकुड़ जाता था। वही मेन काम है इसका, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं टर्जर प्रेशर, जो कि वाटर का प्रेशर होता है, ठीक है। ये सेल में होता है, नॉट ग्रोथ, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता ये वाला, ठीक है। समझ में आया क्यों होता है इसमें मूवमेंट? वाटर का प्रेशर की वजह से बोलो या वाटर का प्रेजेंस की वजह से बोलो, वाटर की वजह से मेनली होता है ये, ठीक है। इसको हम लोग टर्जर प्रेशर भी बोलते हैं। टर्जर प्रेशर नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है तुम लोगों को, ये तुम लोग का एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। बट वाटर याद रखना, ठीक है, वाटर की वजह से होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसे कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट के बारे में डिफरेंस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फीचर्स के रिलेटेड, ठीक है। स्पीड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, बहुत स्लो एक्शन होता है, ये इमीडिएट एक्शन होता है। इमीडिएट मतलब बहुत ज़्यादा इमीडिएट तो नहीं होता, लेकिन होता है, दिखाई हम लोग को, इसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा इमीडिएट होता है ना, ठीक है। फिर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट रहता है, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, एग्जाम्पल लाइट, ग्रोथ, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है। कहीं भी छुओ वो अपने आप ऐसे ही मुड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर भाग जाएगा उधर भाग जाएगा ना, अगर ये ऐसा है तुम टच करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, और कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं है उसका, ठीक है। तीसरा टाइप ऑफ मूवमेंट, कैसा कैसा मूवमेंट होता है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता है और परमानेंट होता है, नॉट रिवर्सिबल, सॉरी परमानेंट एंड इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेरी होता है और रिवर्सल होता है, टेम्परेरी होगा फिर थोड़ी देर के बाद वैसा खुल जाएगा, ठीक है। कॉज्ड बाय, क्यों होता है भाई? बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, ठीक है। ये होता है क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स वगैरह तो उसकी वजह से ये होता है। बट ये होता है चेंज इन द टर्जर प्रेशर बोलो या वाटर प्रेशर बोलो इन सेल, और चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का जो अमाउंट चेंज होता है उसकी वजह से बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों का स्टोमाटा में होता था, ठीक है। नेक्स्ट है ऑकर्स इन प्लांट, ये सब में होता है, फाउंड इन ऑल प्लांट, ये होता है कुछ स्पेशल प्लांट्स में, ठीक है। जैसे कि तुम लोग का टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। ये तुम लोग का टेबल है, याद कर लेना, काम आएगा तुम लोग को शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में, टेबल बनाने बोलेगा तो उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग हार्मोन्स, ये यहां से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, ठीक है। हार्मोन्स, ठीक है, कौन कौन सा हार्मोन्स होते हैं तुम लोगों का प्लांट्स में और उसका फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम लोगों का ऑक्सिन हार्मोन, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ना ग्रोथ करवाते हैं, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। ग्रोथ प्रोमोटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं और ये ग्रोथ इनहिबिट्स होते हैं, ग्रोथ को डिक्लाइन करता है, ग्रोथ नहीं करने देता एक टाइप से, ठीक है। तो सबसे पहला ऑक्सिन, इसका काम क्या होता है? प्रोमोट्स सेल ग्रोथ, ठीक है। सेल ग्रोथ करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है, ये क्या करेगा, सेल्स को बढ़ाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, जो भी जाएगा, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म इसी के थ्रू होता है, ठीक है। तो याद रखना इसको क्या करता है, ये सेल का ग्रोथ करता है, ठीक है। ग्रोथ किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन की वजह से, ठीक है। जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन जो है वो प्रमोट्स स्टीम एलोंगेशन एंड सीड जर्मिनेशन, ठीक है। ये दो ठो काम करता है जिब्रेलिन। सेकंड वाला, पहला वाला पूरा का पूरा ग्रोथ करेगा क्या, ऑक्सिन। दूसरा वाला जिब्रेलिन, ठीक है, वो स्टीम्स, ठीक है, ये है मान लो ये ऐसा स्टीम्स को ग्रोथ करेगा और तुम्हारा सीड को जर्मिनेट करेगा, ठीक है। सीड को जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ नहीं कर रहा है। ग्रोथ का काम किसका है? ऑक्सिन का। ऑक्सिन ही सीधा जाएगा, ग्रोथ कर रहा है ना, ऑक्सिन सीधा जा रहा है, ग्रोथ कर रहा है। इसका नीचे में ग्रोथ कर रहा है ना, ग्रोथ कर रहा है। बट ये क्या कर रहा है? जर्मिनेट कर रहा है,
कौन? तुम लोग गिबरेलिन, ठीक है। साइटोकाइनिन, ठीक है, ये भी प्रमोट करता है, क्या करता है? सेल डिवीजन एंड डिलेज एजिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, सेल डिवीजन करता है ये, ठीक है। एक सेल है, 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 5 बनाएगा, 5 से 10 बनाएगा। कौन? तुम लोग का साइटोकाइनिन। और ठीक है, एज बढ़ा देता है, लीव्स का एज बढ़ा देता है, सेल डिवीजन करता है तभी तो लीव्स का एज बढ़ता है ना। लीव्स का, फ्रूट्स का एज बढ़ा, फ्रूट्स का तो नहीं, लीव्स का मेनली एज बढ़ाएगा, ज़्यादा दिन तक वो सड़ेगा गलेगा नहीं लीव्स वगैरह। और एब्सिसिक एसिड, एसिड से नाम याद रखना, मतलब एसिड क्या करता है? जला देता है, खराब कर देता है हर चीज़, है ना। तो वैसा करके याद रखना, ये जो है ना इनहिबिट ग्रोथ, ठीक है, कॉजेस लीव्स टू फॉल, हेल्प्स इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह में ये रिस्पॉन्स करता है। जब ट्रीज वगैरह को भी स्ट्रेस होता है भाई, ठीक है, बहुत टेंशन है यार, पानी नहीं मिल रहा है हम लोगों को, क्या करेंगे, ठीक से सनलाइट नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, स्ट्रेस हो जाता है इसको, तो क्या करता है? तो बोलता है भाई क्या करें भाई, बहुत सारा पत्ता हो गया, एक काम करते तू झाड़ जा, तेरे को खाना नहीं दे पाएंगे हम लोग, ठीक है। फ्रूट्स बहुत सारा हो गया भाई, तू झाड़ जा, तेरे को खाना नहीं दे पाएंगे हम लोग। तो ऐसे करके ये ग्रोथ इनहिबिट करता है, ठीक है, समझ में आया? तो वही करता है ग्रोथ, फॉल वगैरह कौन करता है? ये करता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद एंडिंग, बिगिनिंग ऑफ प्लांट ड्यू टू ऑक्सीजन, बेंडिंग, बिगिनिंग बोल रहा हूं मैं, बेंडिंग ऑफ प्लांट ड्यू टू ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के थ्रू जो प्लांट बेंड होता है वो कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस है, लिखना मैं डायरेक्ट समझा दे रहा हूं इसको, ठीक है। क्या होता है? देखो ये लाइट है, अब ऑक्सीजन जो है ना वो बेचारा लाइट से डरता है ना, लाइट से दूर भागता है। अब देखो ये लाइट पड़ रहा है इसके ऊपर, तो अब देख ये जो है ना ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन हार्मोन, अभी उससे दूर भाग रहा है ना, दूर भाग रहा है। वैसे ही अब मान लो लाइट इस तरफ से आया, है ना, लाइट इस तरफ से आया तो वो क्या करेगा? यहां से भागेगा दूर, इस तरफ भागेगा, भाग रहा है ना दूर, इस तरफ भाग रहा है। अब वैसे ही जब इधर से देखो लाइट आया, अब ये अगर दूर भागेगा, अब इसका काम है ग्रोथ करना, अब ये इधर है तो इधर ग्रोथ करना शुरू कर देगा ना। अब इधर ग्रोथ करेगा, मान लो इधर है, इधर ग्रोथ कर रहा है, तो देखो ऐसा करके देखो, ये वाला डाउन हो जा रहा है ना, देखो कहीं भी तुम लोग करके देखना, ठीक है। जब ग्रोथ इधर होगा तो इधर का मसल्स वगैरह, इधर का जो भी है खिंचाते जाएगा, और आगे का ऐसे बैंड होते जाएगा, है ना, ऐसा करके बैंड होते जाएगा, बैंड हो जा रहा है ना। तो वैसे ही करके ये जब इधर मसल्स को उठाते जाता है, ठीक है, इधर जब मूवमेंट करता है तो ये बैंड होते जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन जो है, मतलब कि फोटो रिसेप्टर जो बोलते नहीं है, फोटोट्रोपिज्म के का इसी की वजह से होता है। तो ये हो रहा है ना, इस तरफ लाइट है, इसी तरफ बैंड हो जा रहा है, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म, ऐसे ऑक्सीजन फोटोट्रोपिज्म करा पाता है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस देख लो, लाइट फॉल्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लांट सूट, ठीक है, लाइट एक साइड में पड़ा, ठीक है, ऑक्सीजन मूव्स टू द शेडेड साइड ऑफ द सूट टिप, ठीक है, शेडेड टाइप की तरफ गया, टिप की तरफ गया, ठीक है, लेकिन जहां पर ही अंधेरा रहेगा उस तरफ जाएगा, ठीक है, लाइट के ऑपोजिट में जाएगा। द शेडेड साइड नाउ हैज मोर ऑक्सीजन, ठीक है, शेडेड साइड जो है उसके पास ज्यादा ऑक्सीजन हो गया, कॉजिंग मोर सेल एलोंगेशन ऑन दैट साइड, ठीक है, तब इस तरफ ज्यादा सेल मिलेगा, सेल एलोंगेट होगा, क्यों? इसका काम है सेल का ग्रोथ करना, किसका? ऑक्सीजन का, तो यहां पर ज्यादा सेल ग्रोथ होगा, है ना। अब यहां पर ज्यादा सेल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ द सूट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, ठीक है। अब अनइक्वल है, यहां पर ज्यादा हो गया, यहां कम हो गया, तो ये क्या होता है, इसको इधर कर देता है और लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, वही हो गया, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो अब इतना हो गया तुम लोगों का, आई थिंक अब खत्म हो गया, और तो नहीं रहा? हाँ नहीं है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए तुम लोगों को कितना समझ में आया नहीं आया, जो समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख सकते हो, जो कर सकते हो करो यार, है ना। चलो देखते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम का फंक्शनल याद है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या था? न्यूरॉन्स, है ना, जिसको हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल, नर्व नहीं, न्यूरॉन्स, ठीक है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या था? सेरिब्रम, ठीक है, सेरिबेलम अलग था जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट था, सेरिब्रम। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर, कौन बैलेंस और पोस्चर कौन कंट्रोल कर रहा था? सेरिबालम, है ना, बालम, सेरिबेलम है, बैलेंस एंड पोस्चर, हाँ सेरिबेलम, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन किस थ्रू कंट्रोल हो रहा था? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, है ना,
चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच न्यूरॉन कैरीज मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन? सेंस ऑर्गन से ब्रेन में कौन लेके जा रहा था? सेंसरी ऑर्गन, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप रहता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका व्हेन टच्ड इज, इसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, है ना। चलो नेक्स्ट, द हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है। जो ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है कौन होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। विच हार्मोन कंट्रोल शुगर लेवल इन ब्लड, कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन, ठीक है। विच हार्मोन कंट्रोल्स फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, कौन सा हार्मोन है जो लीव्स और फ्रूट को गिरा रहा था? वो था तुम लोगों का एब्सिसिक एसिड, जो कि ग्रोथ इनहिबिट करता है ना, ठीक है। ग्रोथ को डिक्लाइन कम करता है, ठीक है, स्ट्रेस में काम देता है। विच हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी, कौन सा था? उन लोगों का था एड्रेनलिन, जो कि किडनी के ऊपर में रहता है। एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ता है, फाइट और फाइट के लिए काम करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज, मास्टर ग्लैंड कौन सा था? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यही तुम लोगों का पूरा ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। सारा का सारा जो भी हार्मोन रिलीज करना रहता है वो एक ऐसा हार्मोन छोड़ेगा, जैसे कि थायरोक्सिन के लिए थायरोक्सिन स्टिमुलेशन हार्मोन छोड़ेगा, है ना, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक हार्ट बीट, ठीक है। ब्रेन का कौन सा पार्ट इनवॉलंटरी एक्शन हैंड ब्रेन करता था? अब हार्ट बीट किसको देख के बढ़ जाता था बेटा? मेड्यूसा, याद है? मेड्यूसा को देख के डर लगता था ना, मेड्यूसा को देख के फट जाती थी तो डर लगता था, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, है ना। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला और मेडुला ऑब्लोंगाटा दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर ग्रोथ डिपेंडेंट, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है, उसका डायरेक्शन कुछ फिक्स नहीं है बाबा। मतलब कि अगर ऐसा है, जैसे नहीं कि सन उधर जाऊंगा, ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा। ग्रोथ को मतलब कि कोई भी डायरेक्शन, उसका क्या बोलते हैं यार, उसको डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता बाबा। ये अपना एक फिक्स्ड रखा है, ये ऐसे ही करेगा। चलो नेक्स्ट, इसके पहले वाला, हाँ ठीक है, 16 17। विच हार्मोन इनहेबिट्स प्लांट ग्रोथ, कौन सा हार्मोन है जो प्लांट का ग्रोथ को इनहेबिट करता है? ठीक है, एसिड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव द इम्पल्सेस, कौन सा पार्ट है जो इम्पल्सेस को रिसीव करता है न्यूरॉन का? डेंड्राइट, है ना, डेंड्राइट था जो न्यूरॉन्स का मैसेज को रिसीव कर रहा था। द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इज, कौन सा था? थायराइड, थायराइड ग्लैंड था, है ना। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट लिंक्स द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक, कौन सा है जो नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करता है? वो है तुम लोग का हाइपोथैलेमस, ठीक है। यही तो है एंडोक्राइन सिस्टम का मेन। चलो नेक्स्ट, the response shown by roots towards water is hydrotropism. The hormones responsible for cell division in plant is, cell division के लिए कौन सा हार्मोन था तुम लोगों का? साइटोकाइनिन, ठीक है, सेल डिवीजन के लिए था साइटोकाइनिन। यही था जो सेल डिवीजन करता था। और क्या करता था? छोड़ो। विच हार्मोन रेगुलेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है, कोई बात, एस्ट्रोजन, है ना। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स बैलेंस ड्यूरिंग वॉकिंग, वॉकिंग के टाइम में बैलेंस, ठीक है। देखो ये वॉकिंग अलग है और मेंटेन्स बैलेंस अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटेन बैलेंस पूछा है, ठीक है। बैलेंस के लिए कौन करता था तुम लोगों का? क्या था? बैलेंस को मेंटेन करता था ना, पोस्चर को मेंटेन करता था कौन? सेरिबालम, है ना, सेरिबालम, ठीक है। वॉकिंग वगैरह जो है सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। वॉकिंग करना, डांसिंग करना, ये सब जो है सेरिब्रम करेगा, बट उसका बैलेंस को मेंटेन करना कौन करेगा? तुम लोगों का सेरिबालम, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग।
ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस अक्रॉस सिनेप्स ऑकर्स थ्रू, किसके थ्रू होता है तुम लोगों का, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर क्विक एंड इनवॉलेंटरी, ठीक है। द हार्मोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिस इज टेस्टोस्टेरोन, विच प्लांट हॉर्मोन्स हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, कौन सा था जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता था, वो था तुम लोगों का गिब्रेलिन, है ना। चलो नेक्स्ट है तुम लोगों का द फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स ऑकर्स थ्रू, ठीक है, प्लांट्स में और किसके थ्रू होता है कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।